सबसे ज्यादा जो स्पिरिट्स होते हैं ना, वो हमेशा मंदिरों में, गुरुद्वारा, चर्च के पास में ही होते हैं। अच्छा। तभी तो वास्तु में मना करते हैं कि मंदिरों, चर्च, गुरुद्वारा के पास में घर नहीं चाहिए, क्योंकि स्पिरिट्स होते हैं। अपने ग्रंथों में या शास्त्रों में जब इतना उसमें संक्षेप में दिया है, डिटेल्स दिए हैं, तो फिर ये स्पिरिट को क्यों नहीं किधर मेंशन किया गया? मैं वही कह रहा हूँ, हमारा क्या ना, डर के वजह से, फियर के वजह से हमको स्पिरिट को समझाने के लिए अलाउड ही नहीं किया गया। अच्छा, तो हर चीज में स्पिरिट्स है? हर चीज में स्पिरिट है। मैं ये कहता हूँ, प्लांट्स में भी स्पिरिट है, एनिमल में भी स्पिरिट है, इज इट राइट, मिनरल्स में भी स्पिरिट है, देवी देवताओं में भी स्पिरिट्स है। बिकॉज स्पिरिट का मतलब ये होता है, अगर बगैर प्राण प्रतिष्ठा के अगर आपने ब्लैक आइडल रखी तो स्पिरिट तो अट्रैक्ट तो हो जाएंगे, लेकिन रिसाइड भी हो जाएंगे, वो तो रेसिडुअल हो गए, रिलीज तो होंगे ही नहीं वो, है ना। देखो स्वामी विवेकानंद खुद के साथ ज्यादा रहते थे, रामकृष्ण खुद के साथ ज्यादा रहते थे, है ना। मतलब जो इंसान खुद के स्पिरिट के साथ रह रहा है, इसका मतलब आप बाहर से कोई स्पिरिट को अटेंशन ही नहीं दे रहे हो, अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि सब चीज़ें विधि लिखित, तो फिर मैं अगर कोई चीज़ मेरे लिखा हुआ है, हाँ, तो मैं कैसे, फिर अगर मैं चेंज ही नहीं कर सकती उसको, तो फिर वो धार्मिक या स्पिरिचुअल जो भी प्रक्रिया है वो क्यों करनी? फिर चेंज कर सकते हो, आप में काफ़ी फ्री विल होता है। अच्छा। और काफ़ी उसको डाइल्यूट करने की शक्तियाँ भी होती है। तो विल यू नो कि आपके लिए कौन से मास्टर या गुरु राइट है? आपको कैसे, मतलब नहीं, इतने नहीं, सारे। देखो ये तो बहुत सिंपल है ना। एक बच्चे को इतना अज्ञानी होता है तो भी पता है कि मिट्टी में कैल्शियम है और मिट्टी खाता है, उसको कौन सा साइंस पता है? राइट। मतलब एक बच्चे को जिसको अक्ल नहीं है, उसको भी समझ में आता है कि मुझे मिट्टी खानी है, चूना खाना है। तो मैं ये कहता हूँ कि एक इंसान अपनी फीलिंग से चले ना, तो वो अपने काउंटर पार्ट को ना उस मोमेंट में समझ सकता है। नमस्ते, मेरा नाम है विद्या और वननेस शो के स्पिरिट एपिसोड नंबर 3 में आप लोगों का बहुत स्वागत है। सर नमस्ते। नमस्ते एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आप हर एपिसोड में ऐसे कुछ सच को बताते हो जो शायद हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो आप हमें सोचने पे मजबूर करते हो कि हमें हमारी सोच के बाहर जाना है। तो जैसे आपने पहले और दूसरे एपिसोड में स्पिरिट इस कॉन्सेप्ट को इतने विस्तार से बताया, जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें कवर की थी। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ समझने के लिए कि आज आप क्या बताने वाले हो। सो आप ही को मैं अभी माइक दे रही हूँ, तो आप क्या बताना चाहेंगे आज, क्या मैसेज है? पिछले 2 एपिसोड में जब हमने स्पिरिट के ऊपर बात की थी, तो बहुत हमने सुपरफिशियली बात की थी, मतलब हमने इतनी गहराई में बात नहीं की थी। द रीज़न ये था ना कि आम इंसान को स्पिरिट से तो बहुत डर लगता है। सही बात। लोग स्पिरिट समझते कि भूत होता है, भूत प्रेत, ये सब चीज़ें समझते हैं। लेकिन जितना क्वांटम फिजिक्स में जो रिसर्च हुआ है, उससे एक चीज़ समझ में आती है कि स्पिरिट एक एनर्जी है, राइट। और वो एनर्जी हमको कुछ सिखाना चाहती है, समझाना चाहती है, उसका और कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन ये विषय, ये सब्जेक्ट इतना डरावना है कि हम सीखते कम है और उससे प्रोटेक्ट होना चाहते हैं, भागते हैं और उसे दूर रखने की कोशिश करते हैं। अब लोगों को ये बात पता नहीं है कि सबसे ज़्यादा जो स्पिरिट्स होते हैं ना, वो हमेशा मंदिरों में, गुरुद्वारा, चर्च के पास में ही होते हैं। क्योंकि जो लोग इंसान जाते हैं इन सारी धार्मिक जगहों पे, वहाँ पे अपनी नेगेटिविटी छोड़ देते हैं, राइट। क्योंकि अंदर तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, राइट। लेकिन ये जब बाहर एनर्जीज होती है, वो बहुत ही इनविजिबली होती है और बहुत ही डायनेमिक पावर के साथ होती है। हाँ। वो आपने देखा होगा कि बेगर सबसे ज़्यादा वहीं पे होते हैं। हाँ, जैसे आपने लास्ट चोर भी सबसे ज़्यादा वहीं पे होते हैं, राइट। चोरियाँ भी ज़्यादा चप्पल से लेके वॉलेट, ये सब चीज़ें वहाँ होती है। मतलब ये एक स्पिरिट का ही एक षड्यंत्र होता है कि जो एक्चुअली हमें सिखाने की कोशिश करता है कि जब तक आप चीज़ों को छोड़ोगे नहीं, आपके अंदर देवीय शक्ति आएगी नहीं, ईश्वर की शक्ति आ ही नहीं सकती है। क्योंकि आपके पास कुछ है और जब तक उसको अर्पित नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे, सर्विस नहीं दोगे, उसको रिलीज नहीं करोगे, तो फिर नई चीज़ें आएगी कहाँ से?
मतलब आप ऐसा बोलना चाहते हो कि जैसे अभी किसी को ये अनुभव आया, हाँ। बहुत बार ऐसे होता है कि वो यात्रा करने जाते हैं तो कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं या उनकी चोरी हो जाती राइट है, राइट राइट। तो लोग अवॉइड करते हैं हाँ। कि वहाँ जाने से और ज़्यादा होता है, तो फिर फ़ायदा क्या? बेसिकली वहाँ पे डिटैचमेंट होना है ना। हम जब मोक्ष मांगते हैं भगवान के मंदिर, गुरुद्वारा, कहाँ कहीं पे भी मांगते हैं, निर्वाणा मांगते हैं, एक्चुअली हम मुक्ति मांगते हैं, फ्रीडम मांगते हैं, लिबरेशन मांगते हैं। तो आपके पास जो है वो तो छोड़ना होगा। जिस चीज़ से अटैचमेंट है, पैसों से है तो पैसों की चोरी होती है, अगर जीवन से अटैचमेंट है तो मृत्यु होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, गाड़ी से, ऑब्जेक्ट से अटैचमेंट है तो ऑब्जेक्ट का डैमेज होता है वहाँ पे। इज इट राइट? तो आप बोल रहे हो जो चीज़ हम खुद से नहीं छोड़ते, हाँ, वो हमसे छीन ली जाती है ताकि हम स्पेस बनाएं। राइट राइट राइट। तो स्पिरिट वर्ल्ड एक्चुअली कैसा है ना कि ये भगवान की ही एक षड्यंत्र है। अच्छा। हाँ, मतलब जब अर्जुन ने कृष्ण भगवान को कहा कि क्या हम युद्ध को रोक सकते थे, उन्होंने कहा कैसे रोक सकते थे, वो तो पहले से लिखा गया था। अच्छा। बाकी तो सब रीजन थे कि भाई कुरुक्षेत्र में जाना या उसके पहले पासों का जो था, जो इन्होंने शकुनी ने जो षड्यंत्र रचाया था, तो ये सब चीज़ें तो एक्चुअली बाय प्रोडक्ट थी और उसके एक स्पिरिट का एक षड्यंत्र था। मतलब जितनी वाइट फोटॉन्स कृष्ण भगवान में थे, इतनी ही ब्लैक इलेक्ट्रॉन्स शकुनी में थे। और पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि शकुनी के फादर जब चल बसे थे तो उनकी हड्डियों से ही पासे बनाए थे, है ना, डाइस बनाए थे, और उसी से वो जुआ खेल रहे थे, तो उनके ही फेवर में वो तो जीत होनी थी। अच्छा। तो विनाश का कारण ही स्पिरिट होता है और निर्वाणा का कारण भी स्पिरिट होता है। तो दोनों चीजें स्पिरिट ही कर सकती है। तो सर जैसे आप बोल रहे हो कि सब चीज़ें विधि लिखित है, हाँ, संचित, एग्जैक्टली। तो फिर मैं अगर कोई चीज़ मेरे लिखा हुआ है, हाँ, तो मैं कैसे, फिर अगर मैं चेंज ही नहीं कर सकती उसको, तो फिर वो धार्मिक या स्पिरिचुअल जो भी प्रक्रिया है वो क्यों करनी? फिर चेंज कर सकते हो, आप में काफ़ी फ्री विल होता है। अच्छा। और काफ़ी उसको डाइल्यूट करने की शक्तियाँ भी होती है। अच्छा। डाइल्यूट का मतलब कैसा है कि कोई एक इंसान छोटी गलती करता है, राइट, उसके बाद वो थोड़ी और गलती करता है, फिर और गलती करता है, तो उसका फ्री विल होता है कि एक छोटी गलती करते ही वो वापस आ जाए, वो ज़्यादा में ना जाए। उसने एक -1 किया है ना, -2 पे जा सकता है, 7 तक जा सकता है, इससे तो बेटर है -1 पे गया तो सीधा +1 पे आ जाए, तो 0 हो जाए। बिकॉज स्पिरिट क्यों आती है, स्पिरिट का एक्टिवेशन का रीज़न क्या है कि हर चीज़ को अगर 0 करनी है तो अपोजिट पोलैरिटी बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट होगी। अच्छा। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा कि अगर आप ज़्यादा पैसे कमाते हो तो ज़्यादा इनकम टैक्स पे करना है, ज़्यादा टैक्सेशंस देने हैं आपको। तो इसका मतलब क्या होता है कि पोलैरिटी, ड्युअलिटी को कोई दुनिया में अवॉइड नहीं कर सकता। वेदांत कहता है कि आप 0 भाव में आ जाओ, सनातन धर्म कहता है कि आप 0 भाव में आ जाओ करके। अब हम नहीं आते, इसलिए बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, इस्लामिक, जैनिज़्म, हिंदुइज़्म, ये सब अलग अलग धर्म बनाए इसलिए थे कि स्पिरिट वर्ल्ड को समझने के लिए। अरे पूरा मतलब सारा सिलेबस था, सारी जो स्कूलिंग थी धर्मों की, रिलीजन की, वो स्पिरिट को समझने के लिए थी, है ना। जैसे आपने हिस्ट्री में देखा होगा कि शिवाजी को समझने के लिए हमको, सनातन को समझने के लिए हमको बोला था करके, है ना, कि कैसे उन्होंने अटैक किया था शिवाजी महाराज के ऊपर। तो मतलब हम दोनों को एक साथ ही तो समझ रहे थे, हिस्ट्री में भी, इतिहास में भी। जब बुद्धा को भी समझाया तभी भी ऐसा ही, महावीर को जब हमें समझाया गया तो भी उनको खिला ठोका गया था। उन्होंने कितने मतलब भूत प्रेत स्पिरिट की फेस की, नेगेटिविटी की फेस की, ये सब चीज़ें समझा रहे थे क्योंकि हमको दोनों को समझना था, तभी तो हम वननेस में आ सकते हैं और तभी तो हम 0 में जा सकते। तो फिर अपने ग्रंथों में या शास्त्रों में जब इतना उसमें संक्षेप में दिया है, हाँ, डिटेल्स दिए हैं, तो फिर ये स्पिरिट को क्यों नहीं किधर मेंशन किया गया? मैं वही कह रहा हूँ, हमारा क्या ना, डर के वजह से, फियर के वजह से हमको स्पिरिट को समझाने के लिए अलाउड ही नहीं किया गया। अच्छा, है ना। मतलब आप देखो, कोई इंसान को अगर बीमारियां होती है, एक एग्जांपल देता हूँ, एज अ मेडिकल डॉक्टर मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आपने कभी देखा है कि कोई डॉक्टर पेशेंट को कहता है जा तू तेरे घर पे जाके डायबिटीज़ को समझ, तेरे कैंसर को समझ, कभी बोला है? तो फिर सीधा दवाई देते, इंजेक्शन दे दे, रेडियोथेरेपी करते, सर्जरी करते। मतलब आप देखो, पंडित से लेके सर्जन तक
सब कहते हैं बस पॉजिटिव पे फोकस करो, पॉजिटिव पे फोकस करो, पॉजिटिव पे फोकस करो, लेकिन जो नेगेटिविटी आती है चाहे थॉट प्रोसेस में, इमोशनल प्रोसेस में या एक्शन के प्रोसेस में, उसको भी तो समझना है कि क्यों आया। एंड रिजल्ट पे ही ध्यान दे रहे, एंड source रिजल्ट पे पे नहीं दे। अगर मैं पहाड़ों पे चढ़ता हूँ और मुझे थोड़े अस्थमेटिक इफेक्ट आते हैं, तुरंत मुझे कहा जाता है एस्टेलिन के पंप ले लो, ये समझने के पीछे अरे ये तो कार्बन बाहर निकल रहा है, हाँ, समझ में कि नहीं। मुझे सीधा ऑक्सीजन दिया जाता है, आर्टिफिशियली मेडिसिन दी जाती है मैनिपुलेशन करने के लिए, पर बात वो नहीं है। हमें हमेशा पोलैरिटी समझनी है, हमें हमेशा ड्युअलिटी को समझनी है कि अदर साइड की स्पिरिट हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। इग्नोरेंस में नहीं रहना है। इग्नोरेंस में नहीं। जैसे एक छोटा बच्चा भी जब जिद करता है तो उसकी एक -1 -2 वॉल्यूम होती है कि भाई मुझे ये चॉकलेट चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए, इज राइट। अब जो स्पिरिट से इनविजिबली एक्चुअली उल्टा क्या है पता है, स्पिरिट की वॉल्यूम ज़्यादा है पूरी दुनिया में और मनुष्य की बहुत मात्रा कम है, बहुत कम है। मतलब हम लोग स्पिरिट वर्ल्ड में हैं, स्पिरिट हमारे वर्ल्ड में नहीं है। बहुत कंट्रोवर्सी है, बिकॉज आप देखो कि कितने लोगों ने बड़े बड़े रिसर्च किए और वो कहते हैं कि एक इंसान के साथ लाखों स्पिरिट्स होते हैं। अच्छा, तो आप कहना चाहते हो हर चीज में स्पिरिट्स है? हर चीज में स्पिरिट है। मैं ये कहता हूँ प्लांट्स में भी स्पिरिट है, अच्छा, एनिमल में भी स्पिरिट है, इज इट राइट, मिनरल्स में भी स्पिरिट है, देवी देवताओं में भी स्पिरिट्स है। बिकॉज स्पिरिट का मतलब ये होता है कि देर इज अ डायनेमिक पोटेंशियलिटी, ओके, एक ऊर्जा है, एक तरंग है, और हो सकता है उसके साथ कभी चेतना भी हो सकती है। तो जो लोग कहते हैं ना कि ये खतरनाक स्पिरिट है, इसका मतलब उस स्पिरिट के साथ चेतना भी है। और जो लोग कहते हैं ये स्पिरिट तो बहुत हल्की वाली, इसको तो बस हम ऑरा क्लीन करेंगे, कुछ क्रिस्टल पहनेंगे, हम ये रुद्राक्ष पहनेंगे, मंत्र चैंट करेंगे, ये स्पिरिट निकल जाएगी। अच्छा, इसका मतलब उस स्पिरिट के साथ चेतना नहीं है, वो निकल जा सकती है। तो मैं तो जब अब तक जैसे हम लोग समझते थे या मैं हाँ। मेरा ऐसा परसेप्शन था कि स्पिरिट जो है सिर्फ लिविंग बींग्स के साथ होती है। नहीं नहीं नहीं, नहीं किसी के साथ बता भी रहे होती है। प्लांट्स, जैसे आप प्लांट्स के बारे में हाँ। बोल रहे हो, तो प्लांट्स को लेके मुझे आपको ये सवाल पूछना है कि प्लांट्स का कॉन्शियसनेस या चेतना वो इंसानों की या जानवरों की चेतना से कैसे अलग होती है, क्या फ़र्क होता है? नहीं नहीं, अलग होती है। मैं आपको बताऊं, अगर आप है ना किसी ऐसी स्पिरिचुअल जगहों पे जाओगे ना तो बहुत पुराने पेड़ मिलेंगे आपको, बहुत, सही बात है ना। और अगर आप साधुओं की जटाएं देखो ना तो वो उस पेड़ को रिजेंबल करते हैं। तो ये जो नागा साधु हैं, ये सब वही है जो बड़े बड़े पेड़ों में रहते हैं। हम कहते हैं 500 साल पुराना, 5000 साल पुराना पेड़ है, ये लोग सब वहीं पे रहते हैं। और जो नेगेटिव स्पिरिट होते हैं, मतलब नेगेटिव भी नहीं कहूँगा, एब्सेंट ऑफ लाइट वाले स्पिरिट्स होते हैं, वो लोग भी आप देखो हिल स्टेशन पे ज़्यादा रहते हैं। पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने बताया था, मसूरी में, मैसूर में, माथेरान, महाबलेश्वर, हिली माउंटेन, क्योंकि उनको साइलेंस पसंद है। अच्छा, कल मैं एक पिक्चर देख रहा था, उसमें पूरी स्पिरिट के ऊपर थी। तो उसमें एक वशीकरण था, एक बंदे वशीकरण करता है। तो उसने पहले स्कूल की लड़कियों को वशीकरण किया और उसके बाद वो सारी स्कूल की लड़कियों को कहा कि तुम टेरेस से जंप करो। तो वो 10-15 लड़कियां जंप कर दिए। फिर 40-50 लड़कियों को बोला जाके तुम सबको रोड पे सब जगह जाके सबको मार पीट करो, तुम्हारे पेरेंट्स को भी ख़त्म कर दो। तो उन्होंने वो भी किया। इज इट राइट? मतलब वो एक वायलेंस था उस स्पिरिट में, एक बदले की भाव थी करके, क्योंकि ह्यूमैनिटी को ख़त्म करना। तो दुनिया में ऐसे 2 प्रकार के स्पिरिट्स हैं, एक जो दुनिया को चलाना चाहते हैं, एक जो दुनिया को ख़त्म करना चाहते हैं। वाइट और ब्लैक? वाइट और ब्लैक, मतलब मैं कहता हूँ वाइट एंड एब्सेंस ऑफ लाइट। ओह, यू शुड नॉट बी सेइंग ब्लैक। यस, ये मैं कहने की कोशिश, जब आप डरते हो तब आप ब्लैक बोलते हो, जब आप रिस्पेक्ट करते हो तो एब्सेंट ऑफ लाइट बोलते हो। मतलब माइंडसेट चेंज करने, माइंडसेट चेंज करने की, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए आप देखो कि हमको जब हम शिवलिंग के दर्शन करते हैं, मतलब किसी भी हम ज्योतिर्लिंग पे जाते हैं, तो हमको ना पूरा सर्कल करने को नहीं देते, पूरी परिक्रमा अलाउड नहीं करते। इज इट राइट? क्योंकि एक जगह से वो स्पिरिट है जो शिवा की लाइट एंटर होती है। अच्छा, हाँ, और एक जगह पे वो है जो कंप्लीटली एब्सेंट ऑफ द लाइट वाली होती है। शिवलिंग में ही? शिवलिंग में ही, शिवलिंग के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं। सो कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर शिवलिंग के ऊपर को आप टच करोगे, राइट, तो आप शून्य हो जाओगे। अगर आप तैयार हो तो ही टच करो, नहीं तो टच मत करो। अरे बाप रे। इसलिए हम ऊपर दूध डालते हैं, हाँ, है ना। दूध इसलिए डालते हैं कि भाई हमारा
क्राउन चक्र हमारा माइंड पवित्र रहे, पॉजिटिव रहे, विद द लाइट रहे। मतलब हम उनके ऊपर नहीं चलाते, इनडायरेक्टली एक्चुअली हम हमारे ऊपर चलाते कि हमें शिवा की ग्रेस चाहिए, हमें लाइट चाहिए उनकी। जब वो नहीं होती है तो वो ब्लैक काम करता है। तो आप देखो सार हमेशा ज्योतिर्लिंग जो भी है, शिवलिंग हमेशा ब्लैक होता है, पाषाण के, हमेशा ब्लैक होता है। मतलब हमें उसको वाइट रखना है। इंसान तो खुद ब्लैक ही होता है, फुल ऑफ डिजायर, समझ में कि नहीं? और डिजायर के वजह से ना वो स्पिरिट को अट्रैक्ट करता है। सो वो दूध का अभिषेक जो करते हैं वो दूध का ही क्यों इस्तेमाल? क्योंकि दूध सबसे पवित्र है ना, गौ माता का एक प्रोडक्शन है ना। तो इसका मतलब होता है कि हमें भी पवित्र रहना है गौ माता की। जैसे जैसे हम कहते हैं ना कि सारे देवी देवता का वास तो गाय में ही है, इज इट राइट? तो हमें भी उतना ही पवित्र मतलब कॉन्स्टिट्यूशन रखना है। हमारी पूरी तासी पॉजिटिविटी चाहिए, हमारी नाड़ियाँ पॉजिटिव चाहिए, इस तरह से करके। तो ये जो हमारा एक प्रोसीजर है जिसको हम पंच महाभूता से शिवलिंग की पूजा करते हैं, इसका मतलब है कि हम अपने 5 एलिमेंट्स को शुद्ध रखने की कोशिश करते हैं। एक एलिमेंट भी अगर अशुद्ध रहा तो स्पिरिट वहाँ अटैक करेगा। अच्छा, क्योंकि बीच में ना ऐसे एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि पहले के लोगों के पास एक्सेस मिल्क होता था, क्योंकि घर में गौशाला होती थी, उसकी वजह से वो अभिषेक करते थे। उसका और कोई रीजन नहीं वो था। एक रीजन था, लेकिन अब देखो ना आज तक भी वो प्रथा कंटिन्यू है। अब तो कोई एक्सेस नहीं है, वही इसके लिए मैं जानना चाहती हूँ। तो मैं ये कहता हूँ, आपने देखा कि जब कावड़ होता है तो वो लोग वहाँ पे ज्योतिर्लिंग पे वहाँ जाके वहाँ के गंगा जल लेके आते हैं और अपने गांव में, अपने घरों में जो शिवलिंग होता है इसके ऊपर डालते हैं, राइट? क्योंकि वो एक पवित्र है जहाँ पे पॉजिटिव टोटली फोटॉन्स है। तो आपके घर में, आपके गांव के मंदिर में जहाँ पे भी स्पिरिट्स ज़्यादा है, उनको वो फोटॉन से न्यूट्रलाइज किया जाता है। अच्छा, है ना? तो साल में ये एक ऐसा होता है, पैदल भी चलते हैं लोग, कावड़ वाले पैदल चलते, अपनी नेगेटिविटी पूरी निकालते। जब वो उनके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होता है, एक स्पेस क्रिएट होता है। पानी तो एक नाम मात्र का होता है, प्योरिटी तो खुद के अंदर क्रिएट हुई। लेकिन कोई अगर शराब पी के जाता है, कोई वहाँ मांस खाते हुए जाता है, तो उसकी इतनी पॉजिटिविटी स्पेस क्रिएट नहीं होती। अच्छा, है ना? कोई वहाँ पे बातें, क्योंकि साइलेंटली जाना पड़ता है। लेकिन आप देखो कि आजकल जब भी कावड़ होते हैं तो लोग ढोल धमाल मतलब ये सब करते हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स लगाते हैं। तो जो भी साउंड होती है ना, वो स्पिरिट का खुराक होता है। अच्छा, कभी भी देखना, मतलब जितनी लो फ्रीक्वेंसी की साउंड है, ऐसा है, और उसको आप हाई बीट्स पे डालते हो तो मतलब आप स्पिरिट्स को अट्रैक्ट करते हो। तो वो फ्रीक्वेंसी भी डिसाइड करती है कि वो पूरी जर्नी में आप अगर ऐसे अलाइन हो रहे हो तो उसका मतलब, इसलिए साइलेंटली जाना पड़ता है, बिकॉज साइलेंस शिवा का साउंड है, ब्रह्मांड का है, नाद ब्रह्म साउंड है, कि जिसको हम ओम की धुनी कहते हैं है ना? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज द रियल रेमेडी, दैट इज द रियल ये। अच्छा, समझे? तो आप देखो कि कलकत्ता में भी आपने देखा कि दुर्गा पूजा, दुर्गाष्टमी के वक्त वो साउंड क्रिएट करते थ्रू, है ना? और वो क्यों क्रिएट करते? क्योंकि जो भी स्पिरिट्स है उनको वो भगाते हैं, जाओ, उनको फोटॉन्स में डालते हैं, उनको लाइट में डालने की कोशिश करते हैं, तो माँ उनको लेके जाती है करके। मतलब आप बोल रहे हो कि कुछ ध्वनियाँ हैं वो स्पिरिट्स को अट्रैक्ट करते हैं और कुछ ध्वनियाँ हैं वो उनको भगाती हैं। हाँ, जितनी लाइट म्यूजिक्स होते हैं, है ना, वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। और जितने हम डम बीट्स बजाते हैं, आपने देखा डिस्को में ये कैसे बजाते हैं, है ना, हाई बीट्स होता है। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि हमारे मूलाधार रूट चक्र के नीचे के चक्र से एक्टिवेट ज़्यादा होते हैं, तो लोग पीते ज़्यादा है। और आप देखो वहाँ अंधेरा ज़्यादा होता है, जीरो बल्ब ज़्यादा होते हैं, लाइट रोशनी बहुत कम होती है। बिकॉज जहाँ रोशनी है ना, वहाँ पे इंसान ऐसे नेगेटिव सोच ही नहीं सकता। तो वो स्पिरिट का एक खुराक है। स्पिरिट हमेशा अंधेरा पसंद करता है, राइट? या तो वो ऐसे साउंड को पसंद करता है जहाँ पे हाई बीट्स हो, है ना, उनका खुराक है ये। तो वो क्या है, वो और स्पिरिट्स को इन्वोक करते हैं, अच्छा, और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए आप देखो, जब आपकी कार चलती है ना तो डॉग आपके पीछे आता है, क्योंकि डॉग में सबसे ज़्यादा स्पिरिट्स होते हैं। अच्छा, और वो सेंसिटिव स्पिरिट्स होते हैं कि जो ऑरा को रीड करते हैं, जो थोड़े भी मूवमेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, थोड़ी भी मतलब आवाज़ को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी ब्रेथ 46 पर मिनट है। हम ह्यूमन की जैसे हमेशा मैं कहता हूँ कि 12 से 15 पर मिनट होती है, उनकी इतनी रैपिड होती है ना? कछुआ कभी रिएक्ट नहीं करेगा,
जो भी एनिमल्स की ब्रेथ ज़्यादा है वही एनिमल्स रिएक्ट करते हैं। समझ में है कि नहीं? तो स्पिरिट्स हमेशा क्या करते हैं, ये देखते हैं कि उनके जैसी ब्रेथ पैटर्न किसकी है ना, उस पे ज़्यादा ये अटैक करते हैं। अब बच्चा जो न्यूली बॉर्न है ना, वो कभी भी चिड़चिड़ापन करता है या कोई एक डिज़ायर क्रिएट करता है ना, तो उसकी ब्रेथ उनके जैसे फास्ट हो जाती है। तो हम बोलते हैं बच्चे को नज़र लग गई, बच्चे को नज़र उतारो। मतलब बच्चों की ब्रेथ, हाँ, क्योंकि प्योरिटी है, क्योंकि स्पिरिट को भी प्योरिटी चाहिए, क्योंकि प्योरिटी में पावर ज़्यादा है, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है ना। अगर आप साउथ में देखोगे तो मैक्सिमम गॉड्स की आइडल ब्लैक होती है। हाँ, आपने देखा क्यों? क्योंकि उस ब्लैक आइडल में वाइट की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, तो वो ब्लैक को एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, अगर बगैर प्राण प्रतिष्ठा के अगर आपने ब्लैक आइडल रखी तो स्पिरिट तो अट्रैक्ट तो हो जाएंगे, लेकिन रिसाइड भी हो जाएंगे, वो तो रेसिडुअल हो गए, रिलीज तो होंगे ही नहीं वो, है ना। अच्छा, इसलिए हमेशा है ना कि जहाँ पे भी ऐसी वाइट मतलब जिसको प्राण प्रतिष्ठा हम कहते हैं, समझ लो कि वो अपना एक ऑरा एक्सपांड करके सारे स्पिरिट को रिलीज करते हैं। तभी तो वास्तु में मना करते हैं कि मंदिरों, चर्च, गुरुद्वारा के पास में घर नहीं चाहिए, क्योंकि स्पिरिट्स होते हैं। जब लाइट अंदर जाती है तो अपोजिट भी तो क्रिएट होगी कि नहीं, है ना। तो अपोजिट कहाँ जाएगी? जो लोग आसपास में रहते हैं, वो एब्जॉर्ब होके लाइट में नहीं जाती, वो वहाँ पे ही रहती है। वहीं पे रहते हैं ना। वो इसलिए रहते हैं, मैं आपको बताऊं कि जो भी इंसान मंदिरों में जाके अगर कोई डिज़ायर क्रिएट करता है, वो स्पिरिट उसको चिपक जाती है। इसलिए कभी भी होली प्लेस पे कभी कोई डिज़ायर क्रिएट मत करना। तो वो मन्नत मांगना, वो सब गलत है, कभी नहीं करना चाहिए। लोग यही नहीं समझते, वो लोग उसी के लिए तो उसी के लिए जाते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन के लिए जाते हैं। एक्चुअली मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा बने हैं लिबरेशन के लिए, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए थोड़ी बने। और लोग ऑपोजिट करते। तभी आप देखो कुंभ के मेले पे इतना सब कुछ हुआ, उसके बाद इतनी बाढ़ क्यों आई? प्रयागराज में बाढ़ आई, बनारस में बाढ़ आई, मतलब बनारस में ऐसी बाढ़ आई कि लोग आरती भी नहीं कर पाए कुंभ के बाद। वैसे ही प्रयागराज कर रहे हैं, इसलिए आपको प्राइस भी वैसे पे। एग्जैक्टली, आप देखो ना कि हिमालय पे ऐसे क्यों हुआ इस बार, ऋषिकेश के जगहों पे इतना बाढ़ आया, हिमाचल में ऐसे क्यों हुआ? इसका रीजन है ना, लोग डिजायर के लिए चाहते। लोगों का कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे गलत हो गया। उनको लगा वहाँ हाई पावर, हाई वोल्टेज है, जाओ अपनी इच्छा प्रकट करो और मैनिफेस्टेशन का पावर लो। तो स्पिरिट यही चाहते हैं कि आप तो मेरा ही काम करने जा रहे हो, चलो तो मैं ही आपके साथ चिपकती हूँ। शायद इसलिए देखो, आप जैसे अभी एक बात बोल रहे हो कि पहले के ज़माने में लोग अपना पूरा जीवन कंप्लीट करने के बाद यात्रा पे जाते थे, तो शायद तभी वो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, कुछ भी लेना देना, इसलिए तभी ये सब चीज़ें होती कभी नहीं होती थी। मैं ये कह रहा हूँ, मतलब अगर कोई साधु संत आश्रम में भी रहता है और वो भी अगर अपनी कोई डिजायर रखता है, जैसे आजकल आप पंडित देखते हो ना, अरे मुझे 500 रुपया दो, मुझे 100 रुपया दो, मैं तुम्हें दर्शन कराता हूँ, तुम्हें शॉर्टकट। मतलब सोचो वो स्पिरिट उनको कितनी हैम करती होगी, उनको कितनी अटैच्ड होती होगी। राइट। वहां निस्वार्थ अनकंडीशनली जो इंसान रहता है वही एब्सेंट ऑफ द लाइट से बच सकता है, अदरवाइज वो तो स्पिरिट से अटैच्ड हो जाएगा। मतलब अगर आपको ऐसे हाई एनर्जी प्लेसेस में जाना है तो ये सोच के जाना चाहिए कि आप क्यों जा रहे हो। एग्जैक्टली, ना तो जाना क्यों है, शून्य होने के लिए जाना है, कुछ मांगने के लिए नहीं जाना है। तो जिनके लाइफ डिजायर्स है, हाँ, उन्होंने फिर किस तरह से मतलब क्या करना चाहिए? उनको अपनी डार्कनेस पे काम करना है, तो मैनिफेस्टेशन होगा। अच्छा, है ना। अगर मेरे अंदर एक फियर है, जेलसी है, लस्ट है, या ईगो है, या हेट्रेड है, रिवेंज है, मुझे अपने डार्कनेस पे काम करना है, राइट। अगर उस पे काम करूंगा तो बाय डिफॉल्ट एक पॉजिटिव स्पिरिट कनेक्ट हो जाएगी, और जैसे पॉजिटिव हो जाती है तो मैनिफेस्टेशन तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। बट सर मुझे ये पूछना है कि जैसे अभी आपने जेलसी, ग्रीड, लस्ट जो भी बात की, अब समझो मैं मेरे नॉर्मल बिहेवियर से कुछ डिफरेंट बिहेव कर रही हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरी शैडोज है जो अनहील्ड है, या मतलब जिसमें मैंने काम नहीं किया, या कोई ब्लैक स्पिरिट है जिसने मुझे अटैक किया? मुझे कैसे समझेगा कि दोनों में समझेगा नहीं ना, बिकॉज थिन लाइन है ये, और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। हाँ, आप एक पानी में पानी डालो, कैसे समझेगा? एग्जैक्टली, नहीं समझ में आता है। इसमें क्या है ना, मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को, बी सेंसिटिव टू योर ओन थिंग्स, डोंट बी सेंसिटिव टू एक्सटर्नल थिंग्स। फील व्हाट यू फील, डोंट फील व्हाट पीपल फील अबाउट यू।
बट दैट इज हाउ पीपल लिव दैट इज लीव, मतलब वो कह रहा है भाई उसको बुरा लगा इसलिए मुझे बुरा लगा। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे बुरा लगा क्योंकि मैंने बुरा बिहेव किया, ऐसा बोलना चाहिए। मतलब आप बोल रहे हो इतना खुद से जुड़े रहो। एग्जैक्टली बुद्धा ने क्या किया, जाति स्मरण का मतलब क्या, सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब क्या, कि उन्होंने अपने अंदर इतना झांका, इतना अंदर झांका कि उन्होंने अपना ही लाइट एंड एब्सेंट ऑफ द लाइट को समझ लिया, तब जाके वो एनलाइटन हुए। जो इंसान खुद की लाइट और एब्सेंट ऑफ द लाइट को समझेगा वही तो एनलाइटन होगा। ये करना कैसे, ये प्रोसेस? ये करने के लिए ही हम हीलिंग ज़्यादा सिखाते हैं, मेडिटेशन ज़्यादा सिखाते हैं, हम लोग रिग्रेशन ज़्यादा करते हैं, मतलब कुछ हम क्रिस्टल्स देते हैं प्रोटेक्शन के लिए, बिकॉज एम्प्लीफिकेशन चाहिए ना हीलिंग का, पॉजिटिव एनर्जी का, समझ में कि नहीं। जो इंसान सेल्फ लव करता है या सेल्फ हीलिंग करता है या सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वैल्यू करता है, वही तो एक्चुअली उस स्पिरिट्स को हैंडल कर सकता है। आप मुझे बताओ, हम कभी भी कोई एक स्पिरिट अटैक होते हैं ना, तो प्रीस्ट के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि उसके पास लाइट होती है। हाँ, क्योंकि हम क्रॉस क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि क्रॉस में लाइट होती है। हम ओम चैंटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि ओम की ध्वनि में लाइट होती है। मतलब ये चीज़ें हम क्यों ना करें? हम किसी से करवाए क्यों? कौन आदमी कब तक आपको हेल्प कर सकता है? हम वास्तु पूजा करते हैं, जैन में शिव चक्र की पूजा करते हैं, राइट, ओसग्रम बोलते हैं, नवकार मंत्र बोलते हैं, हम जितने भी मंत्र बोलते हैं एक्चुअली उस टाइम पे वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है, इज इट राइट? लेकिन जैसे वो उस पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव, एक्शन कम होता है, स्पिरिट का रिएक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो हम बोलते हैं ना, जब तक ये है तब तक हम बचे रहो, ये नहीं है तो फिर वापस आपको अटैक होगा। तो जैसे आपने एक चीज़ कही ना कि हमको हमारे साथ जुड़े हुए रहना है, हाँ, हमको हमारी असलियत मालूम होनी चाहिए। लेकिन बहुत बार मुझे जो मैं सही लग रहा है, हाँ, लेकिन अगर मैं जिन लोगों के साथ रहती हाँ, हूँ वो अगर मुझे उस चीज़ के लिए गलत बोल रहे हैं, तो हाँ, कैसे समझे कि वो मेरा सही है या गलत है? नहीं, ये बहुत इजी है, देखो समझना। मेरे कुछ करने से किसी को हर्ट हो रहा है ना, इसका मतलब मुझे उस हर्ट को भी हील करना है, ताकि मुझे जो अच्छा लगता है उसको मैं अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाऊँ। अच्छा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, आप जो भी करोगे ऑपोजिट तो क्रिएट होने वाली है, अंदर भी होगी बाहर भी होगी, समझ में कि नहीं। और जब आपने अंदर काम किया, जो इंसान खुद की स्पिरिट के साथ ज़्यादा रहता है, तो बाहर की स्पिरिट उसको अटैक नहीं करेगी। इसलिए स्वामी विवेकानंद, एक्सप्लेन करोगे? हाँ, मैं ये अभी देखो, स्वामी विवेकानंद खुद के साथ ज़्यादा रहते थे, रामकृष्ण खुद के साथ ज़्यादा रहते थे, है ना। मतलब जो इंसान खुद के स्पिरिट के साथ रह रहा है, इसका मतलब आप बाहर से कोई स्पिरिट को अटेंशन ही नहीं दे रहे हो, अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे हो। समझ में आ रहा है? सो उससे आदमी एंटी सोशल नहीं कहलाया जाएगा? एंटी सोशल नहीं है, यही मैं कह रहा हूँ कि इंसान आया है खुद पे काम करने के लिए। सी, आप हेल्प सबको करो, सेवा सबकी करो, इज इट राइट? लेकिन अल्टीमेटली अटेंड योरसेल्फ। आप जितना खुद को अटेंशन दोगे, इसका मतलब कि आप अपनी स्पिरिट को 360 एंगल से समझ रहे हो, राइट। आप उसकी हर डिग्री को समझ रहे हो कि ये क्या डिमांड कर रहा है, ये क्या डिमांड कर रहा है, ये कि एंगर पे काम करने के लिए बोल रहा है, ये फियर पे काम करने के लिए बोल रहा है, ये कहीं स्पिरिचुअल काम करने के लिए बोल रहा है, तो ये समझ में तो आएगा कि नहीं? उनकी लैंग्वेज। अभी मैं मेरा एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। मैं जब ये स्पिरिचुअल फील्ड में आया था ना, मुझे एक रत्ती भर का नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैंने जिस टीचर से सीखा था, उस टीचर ने मुझे रेकी सिखाई, प्राणी किलिंग सिखाई, सिंबल सिखाया, शक्तिपात किया। तो मुझे शुरू में क्या लगा कि मुझे ये बीमार पेशेंट के ऊपर काम करना है, राइट, खुद के ऊपर थोड़ा बहुत काम करना है, ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन लोगों पे ज़्यादा काम करना है, बिकॉज आई वांटेड टू क्योर देम। मुझे उनको कफ कोल्ड से कैंसर तक ठीक करना था। अब जब मैंने अपने ऊपर हीलिंग शुरू की ना, मुझे समझ में आया मेरी सिग्नेचर में कुछ गलती है, तो मैंने ग्राफोलॉजी सीखा। मुझे समझ में मेरे नंबर में कुछ बर्थ डेट में कुछ गड़बड़ है, तो मैंने बर्थ डेट के ऊपर काम करना शुरू किया, न्यूमरोलॉजी सीखा। मुझे समझ में आया मेरे प्लानेटरी पोजीशंस में कोई प्रॉब्लम है, मैंने प्लैनेट्स के ऊपर काम करना शुरू किया। मतलब एक एक चीज़ मुझे समझ में आ गई कि मेरी हर चीज़ में कहीं तो कुछ एक स्पिरिट है जो मुझे प्रोवोक करती है, राइट। और मुझे कहती सीख मेरे बारे में, मेरा ज्ञान ले, तू ऐसे अधूरापन से आगे नहीं जा सकता। तो जब मुझे समझ में आया कि मैं यू के ऊपर एस लिख रहा था, उसके ऊपर एस लिख रहा था, मतलब मैं एंसेस्ट्रल की स्पिरिट को ओवरलैप कर रहा था मेरे ऊपर। तो मैंने यू को, एस को, शाह को अलग कर दिया, तो मैंने उस स्पिरिट को एक स्पेस दे दिया।
ओवरलैपिंग खत्म कर दिया यहाँ पे। जैसे मैंने खत्म कर दिया, मेरे पेरेंट्स का इंटरफियरेंस मेरी लाइफ में खत्म हो गया। अच्छा। जो मुझे पहले पूछते थे, तू कहाँ जा रहा है, तू क्या कर रहा है, तू कितना कमा रहा है, अब क्या है, नेक्स्ट तेरा क्या है, मेरे जैसे सिग्नेचर को एक स्पेस दी, खत्म हो गया। सेम न्यूमरोलॉजी में हुआ, मेरी जो बर्थ डेट में जो जो नंबर मिसिंग थे, चाहे वो 2 नंबर था या 8 नंबर था, जो मिसिंग नंबर थे, मैंने उस नंबर के ऊपर बहुत हीलिंग करना शुरू किया। तो स्पिरिट जो वहाँ पे मुझे अटैक करते थे ना, वो अटैक करना ही बंद कर दिया, क्योंकि नंबर पे भी स्पिरिट्स होते हैं, शब्द में भी होते हैं, अल्फाबेट में भी स्पिरिट होते हैं। अच्छा। हर चीज में स्पिरिट होते हैं। आप देखो ना, आदमी बोलते हैं ना, मैंने ये ग्रंथ पढ़ी, उसके बाद मेरा माइंड चेंज हो गया। इसका मतलब उस ग्रंथ में स्पिरिट है कि नहीं? चाहे वो साई सच्चरित्र है या भगवत गीता है या कुरान है या बाइबल है, एक्चुअली तो देखा जाए कोई किताब है, राइट, है कि नहीं? मतलब जो भी लैंग्वेज में है, तो ये तो एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब आप पढ़ते हो तो उसकी एक स्पिरिट आपके अंदर आती है। मतलब आप बोल रहे हो कि वो सिर्फ एक विजडम या वर्ड्स नहीं है, उसके पीछे एक एनर्जी है, स्पिरिट आ जाती है उसके साथ आपके। तो वो किसकी स्पिरिट होती है? वो स्पिरिट उसकी होती है जो आपको सबक देना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है। बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर जब पिक्चर बनाते हैं ना, तब उन्हें नहीं पता कि किसी स्पिरिट उनको गाइड कर रही है। ना तो इतना बड़ा पिक्चर बाहुबली जैसा कैसे कोई बना सकता है? राइट। आप मुझे बताओ ना, मतलब ये चमकीला जैसा मूवी है, ये जिसकी बायोपिक बनती है, उसकी स्पिरिट तो गाइड करती होगी कि नहीं? वो तो मर गए। जैसे आप बोल रहे हो एपिलॉग ऑफ लॉर्ड ऑफ नागास, ये जो भी बुक्स है, जिससे लोगों में बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ, चेंजेस हुए, तो उसमें एक एनर्जी थी। मैं यही कहता हूँ, इट इज योर चॉइस। आप कौन सी स्पिरिट से कनेक्ट होके ना क्या दुनिया में करना चाहते हो ना, ये आपकी चॉइस है। अच्छा। मैं अगर महावीर बुद्धा की स्पिरिट से कनेक्ट होना चाहता हूँ, तो मैं उनके ब्रेथ के साथ ब्रेथ एनकोडिंग कर सकता हूँ, उनकी सांसों के साथ उनको विजुअलाइज कर सकता हूँ, उनकी मंत्र कोई भी चैंट कर सकता हूँ, या उनका कोई भी ऐसा जो माइंड सेट है, उस माइंड सेट से जैसे मैं चलूँगा तो मेरे साथ एक ट्यूनिंग हो जाएगी। आपने मुन्ना भाई देखा होगा कि कैसे वो गांधी जी के साथ ट्यूनिंग हो गया, है ना? तो मतलब धीरे धीरे कैसा है ना, आप किसकी बायोपिक पढ़ते हो या उसकी फिलॉसफी समझते हो या उसकी बॉडी लैंग्वेज समझते हो, और उस बॉडी लैंग्वेज से आप खुद एक्ट करना शुरू करते हो, इसका मतलब आप रेजोनेंस हो जाते हो, हार्मोनी आ जाती है आपके अंदर। तो हम बोलते हैं, अरे ये तो पूरा कैरेक्टर में घुस गया। हाँ। मतलब स्पिरिट एक्चुअली उसके अंदर चली गई, तो उसको निकालने के लिए भी उनको बहुत टाइम लगता है। हाँ, जैसे आप मूवी में देखते हो तो आपको ऑलमोस्ट लगता है कि आप उन्हीं को देख रहे हैं। Exactly, जो कैरेक्टर इतना रिजेंबल करता है वो। मतलब जो डायरेक्टर के दिमाग में रहता है कि मुझे ये कैरेक्टर ऐसा चाहिए, है ना? तो मुझे संभाजी मूवी में बहुत फील हुआ। तो मैं वही कह रहा हूँ, बिकॉज वो स्पिरिट कहीं ना कहीं हम उससे रेजोनेट कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि भाई मैं बहुत अट्रैक्टेड हूँ ये स्पिरिट से, इसकी पर्सनालिटी से। अच्छा, तब इंटेंशन से मतलब हर आदमी देखो अलग अलग स्पिरिट के थ्रू काम करता है। हर आदमी अलग अलग एंगल से, मतलब कोई गांधी जी के ऊपर पिक्चर बना रहा है, है ना? कोई MS धोनी के ऊपर पिक्चर बना रहा है, कोई तेंदुलकर के ऊपर पिक्चर बना रहा है। अभी वो कंटारा डेमी गॉड्स पे। तो मैं यही कहता हूँ ना, ये सब स्पिरिट वर्ल्ड तो है। हम लोग एक्चुअली ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत कम है, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। और ये अचानक अभी बहुत सब बाजू से। इसका रीज़न क्या हुआ ना कि लोग है ना, जब दूसरे आउटरनल वर्ल्ड में ज़्यादा, जैसे अभी पूरा डिजिटल वर्ल्ड है, इंटरनेट का वर्ल्ड है, तो उसमें इसका स्टेटस में जाओ, उसकी यूट्यूब चैनल पे जाओ, उसके फेसबुक पे जाओ, उसके ट्विटर पे जाओ, तो ये सब चीज़ों में हम बाहर जा रहे हैं, तभी तो स्पिरिट्स को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं हम। पहले की दुनिया में मुझे बताओ, लोग बाहर ही नहीं जाते थे, उनके पास कोई सोशल मीडिया नहीं था, है ना? वो अपनी दुनिया में ही तो खोए थे। राइट। पर मुझे आपको एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछना है जो आपसे रिलेटेड है। हाँ। कि लोगों का एक्सपीरियंस हो जाए आपको लेके। हाँ। तो अभी मैं आपके स्पिरिट को लेके पूछना चाहती हूँ कि लोगों को ऐसे एक्सपीरियंस आए कि वो आपको जानते नहीं है। हाँ। और उनके एल्गोरिदम में भी आप किधर भी नहीं हो। हाँ। लेकिन उनके अचानक यूट्यूब में एट द ऑडेस्ट आवर्स आपका पॉडकास्ट शुरू हो जाता है। हाँ। और वो ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि ये यहाँ पे क्यों आए, एंड देन दे कम हियर। तो ये आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो? देखो क्या है ना, अगर मैं शून्य में हूँ या अगर मैं वननेस में हूँ, इसका मतलब काफ़ी जो विजडम वाले स्पिरिट्स है इस दुनिया में, चाहे वो गुरु के फॉर्म में हो, मास्टर के फॉर्म में हो, टीचर के फॉर्म में हो, गॉड गॉडेसेस के कोई भी फॉर्म में हो,
इसका मतलब वो अपने भक्तों को कहीं ना कहीं गाइड करना चाहते हैं। राइट। इज इट राइट? अगर मुझसे वो कुछ बुलवाते हैं, इसका मतलब वो किसी लोगों के लिए बुलवाते हैं। तो आपका स्पिरिट उनसे कनेक्ट होता है? बस मेरा Right. स्पिरिट नहीं, एक्चुअली वो जिनको मानते हैं उनका स्पिरिट कनेक्ट होता है। मैं तो शून्य में हूँ, मतलब उनको आप दिखते हैं ना, मतलब नहीं, आपका। क्योंकि क्या कैसा होता है ना, देखो कैमरे में हम क्या बोलते हैं कि हाँ मुझे तो ये कैरेक्टर ऐसा दिखा राइट। जो स्क्रीन पे है, एक्चुअली उसके पीछे और अलग स्पिरिट होती है जो काम कर रही है। तो यू आर जस्ट अ मीडियम। आई एम जस्ट अ मीडियम ना, क्योंकि मैं कैसा है कि अभी हम बोलते हैं ना ये बुद्धा की आइडल है, ये साईं की आइडल है, मतलब हमको जो विजुअल दिखता है ना, हम उसको नेमिंग करते हैं, हम उसको फ्रेमिंग करते हैं। अच्छा। एक्चुअली उसके अंदर तो एक अलग ही शून्य वाला पावर है। तो लोगों ने उस सिर्फ मैसेज पे फोकस करना है। मैसेज पे फोकस करना चाहिए, मतलब मुझ पे फोकस करके भी कोई फ़ायदा नहीं ना। जैसे मैं कहता हूँ मैंने स्वामी विवेकानंद की ये बुक पढ़ी और उसके बाद मेरा पूरा माइंड सेट चेंज हो गया, लेकिन स्वामी विवेकानंद के अंदर भी कोई एक स्पिरिट थी विजडम वाली, उन्होंने वो किताब में कहीं लिखवाई ना। सही बात। समझ में आ रहा है कि नहीं? ही वाज चोजन। तो ये मैं कहता हूँ इट्स द स्पिरिट ऑफ विजडम। तो स्पिरिट ऑफ विजडम इनविजिबल है, इसलिए हम इन्वोक भी करते हैं ना, तो सोर्स ऑफ द लाइट को इन्वोक करते हैं। फिर आप नाम तो कुछ भी दे सकते हो, अच्छा। जीसस, कृष्णा, महावीर, नव दुर्गा माँ, 10 महाविद्या, कुछ भी नाम दे सकते हो, बट एक्चुअली इट्स अ स्पिरिट ऑफ द विजडम। एंड हाउ यू चूज टू गिव इट अ फॉर्म इज योर चॉइस। इट्स योर चॉइस, बिकॉज हम हमेशा कैसे है ना, इनविजिबल चीज को ना ज़्यादा टाइम तक एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, हाँ। इसलिए हम स्पिरिट को Abstract एक्सेप्ट नहीं होता है। करते। समझ में कि नहीं? अब यही स्पिरिट खुद को रिकॉग्निशन देने के लिए ना वो किसी के साथ चिपक जाता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन चाहिए। अच्छा, तो ये जो लोगों को विजन्स आते हैं या कुछ दिखाई देता है हाँ। थ्रू डिफरेंट गॉड्स या हाँ। मैसेजेस, तो आप बोलते हो उसके पीछे एक एनर्जी होती है और वो फॉर्म उस इंसान ने चूज किया देखने की। चूज किया रहेगा, बिकॉज क्या है ना, वो एक अट्रैक्ट है ना। जैसे मैंने वो बताया ना, मुन्ना भाई में कैसा है कि भाई उसने गांधी जी के ऊपर किताबें पढ़ना शुरू की, हाँ, तो अलाइंड था उससे। अलाइंड हो गए ना उनके साथ। क्यों दूसरे को गांधी जी नहीं दिखाई दे हाँ, रहे थे? मैं वही आपको मैं पूछ रही वो हूँ। तो वही होता है ना कि आप जिस फ्रीक्वेंसी में खुद को ट्यूनिंग करते हो, एक्चुअली वही दिखेंगे। प्रॉब्लम क्या है? अटैचमेंट एंड ईगो विद दैट पर्सन, दैट पर्सनालिटी, दैट गुरु, दैट गॉड, गॉडेसेस, दैट डजंट अलाउ यू टू पुट इन वननेस। मतलब आपको लगता है यही मुझे मोक्ष देगा, यही मुझे मुक्ति देगा। एक्चुअली ये पर्सन क्या देखेगा, तो खुद भी तो ट्राई कर रहा है उसी के लिए। उसी को लेके जैसे अभी हम लोग ने ये बात की ना, तो अभी एक मूवमेंट है ना, बहुत टीचर्स है, बहुत मास्टर्स है, तो लोग अपना, मतलब मुझे ये डिफरेंस आपको पूछना था कि कभी लोग बोलते हैं समर्पित रहो, सरेंडर रहो, हाँ, तो डिफरेंस क्या है सरेंडर में, अपनी पर्सनल पावर देने में और डिपेंडेंसी में? हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि मैं डिपेंडेंट हो रही हूँ, मेरी पर्सनल पावर दे रही हूँ, या मैं सरेंडर्ड हूँ? हाउ विल आई नो? सरेंडर टू द मैसेज, ओके। डोंट सरेंडर टू द पर्सन। मुझे किसी ने 12 साल पहले बोला कि आप महावतार बाबा जी की केव्स में जाओ 12 लोगों को लेके, है ना। मैं चला गया, है ना, और उस दिन से मेरी एक अलग जर्नी स्टार्ट हुई। लेकिन जिसने मुझे मैसेज दिया, आज तक मैं उससे कनेक्ट ही नहीं हूँ। उसको मैं मैसेज भी नहीं किया, उसको मैंने फ़ोन भी नहीं किया, उसको मिलने की कोशिश भी नहीं की। भाई तूने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं तो सिर्फ मैसेज को फॉलो किया। तो मैं लोगों को भी बोलता हूँ मेरे मैसेज को फॉलो करो, मुझे फॉलो करके क्या मिलेगा? मैं आपको ये इसलिए पूछा कि आपने बहुत बार बोला। हाँ, तो इसलिए जो रियल एथिक्स है, फॉलो द मैसेज, डोंट फॉलो द पर्सन। सो व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन अ गुरु एंड अ मास्टर? देखो, गुरु वो होता है जो किसी को आइडियलिस्टिक बनाने के लिए बोलता है कि भाई ये आइडियलिस्टिक को फॉलो करो। मास्टर ये होता है जो बोलता है भाई खुद को ही फॉलो करो। ओह, गुरु बोलता है कि भाई राम को फॉलो करो, कृष्ण को फॉलो करो, आइडियोलॉजी को फॉलो करो। मास्टर कहता है भाई तुम खुद को ही फॉलो करो, जो तुम्हारे अंदर इनकम्प्लीट गॉड गॉडेसेस है उसको कंप्लीट करने में लग जाओ। तो हाउ विल यू नो कि आपके लिए कौन से मास्टर या गुरु राइट है? आपको कैसे, मतलब इतने सारे। देखो ये तो बहुत सिंपल है ना। एक बच्चे को इतना अज्ञानी होता है तो भी पता है कि मिट्टी में कैल्शियम है और मिट्टी खाता है। उसको कौन सा साइंस पता है? राइट। मतलब एक बच्चे को जिसको अक्ल नहीं है उसको भी समझ में आता है कि मुझे मिट्टी खानी है, चूना खाना है। तो मैं यही कहता हूँ कि एक इंसान अपनी फीलिंग से चले ना, तो वो अपने काउंटर पार्ट को ना उस मोमेंट में समझ सकता है। राइट। दिस इज माई कप ऑफ टी,
दिस इज माई एनर्जी मेडिसिन। यू टू फॉलो योर इनर वॉइस। एग्जैक्टली मतलब मुझे समझता है कि अगर मुझे कलकत्ता में कोई इवेंट करनी है तो उसके पहले मुझे कहाँ से एनर्जी लेनी है। तो मैं कभी ऋषिकेश चले जाता हूँ, कहीं बनारस जाता हूँ, कभी शिरडी जाता हूँ, तो लोग बोलते हैं अरे वहाँ तो जा रहे हो कलकत्ता, तो उसके पहले यहाँ क्यों जा रहे हो। अंदर से मुझे लगता है वहाँ से एनर्जी लूँगा तो शायद मैं वहाँ काम कर पाऊँगा। समझ में आ रहा है। तो यही इंसान को समझने की कोशिश है कि एक्चुअली आपका अंदर का क्रेविंग है ना, वो तैयारी है आपको समझाने के लिए, आप सिर्फ कनेक्ट हो जाओ। राइट, दैट्स वेरी नाइस। बट वही होता है कि स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में हमने देखा कि शुरू में एक कोई भी इंसान इसलिए जाता है बिकॉज उनको कुछ इश्यूज को हील करना है या विजडम लेना है। फिर एक प्रोसेस के बाद वो हम्बल नहीं रह पाते ना। तो वो गुरु के ग्रेस में रह के हम्बल रहने के लिए क्या करना चाहिए? देखो क्या है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो आप बोल रहे हैं ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का मतलब स्पिरिट वर्ल्ड, राइट? समझ में कि नहीं? अंडरस्टैंड योर स्पिरिट इज स्पिरिचुअल। बाप रे, दैट्स अ वंडरफुल थिंग। समझ में कि नहीं? अंडरस्टैंड योर स्पिरिट। मेरी अंदर की स्पिरिट जिसने अभी तक 168 पास्ट लाइफ देखी है, वो स्पिरिट ने क्या चीजें कंप्लीट की है, क्या इनकम्प्लीट की है, मुझे वो समझना, उसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। राइट। तो मुझे किसी गुरु को समझने की जरूरत नहीं है, किसी धर्म को समझने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने अंदर के धर्म अधर्म को समझना है। क्योंकि उन्होंने बहुत टाइमलाइन में बहुत एग्जैक्टली कि भाई मैं कहाँ पे अधर्मी था, कहाँ पे धर्मिष्ठ था। इज इट राइट? तो जो मेरा धर्म वाला पार्ट है, मे बी वो किसी के काम में आ सकता है। जो मेरा अधर्म वाला पार्ट है, जो मेरा एब्सेंट ऑफ लाइट वाली स्पिरिट थी, जिसके साथ मैंने कोई एक डिजायर क्रिएट करके कहीं पे मैनिपुलेशन किया, मुझे उस पे काम करना है। दैट इज अ स्पिरिचुअलिटी, दैट इज अ स्पिरिचुअल वर्क आई हैव टू डू ऑन माई सेल्फ। राइट। समझ में? लेकिन इंसान को समझता ही नहीं है, तो सोचता है मुझे इस गुरु को फॉलो करना है, इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना है, उसको मुझे आइकॉनिक बनाना है कि नहीं, उसको रोल मॉडल बनाना है। मतलब करना क्यों है, मुझे समझ में नहीं आया। मतलब अब वापस फिर से खुद से डिस्कनेक्ट। हाँ, मतलब बाटा वाला कभी भी ये नहीं सोचता कि मुझे क्रॉक्स के जैसा कोई चप्पल बनाना है। वो अपनी चप्पल बनाते हैं, अपने जूते बनाते हैं और बेचते हैं और चल रहा है। राइट। समझ में? फोकस ऑन योरसेल्फ। फोकस ऑन योरसेल्फ ना। कोई भी चीज, अभी एलजी वाला है, वो थोड़ी सैमसंग को कॉपी करेगा, वो अपनी तरफ से एक प्रोडक्ट बनाता है। तो उसकी भी एक स्पिरिट गाइड होती है कि नहीं? तो स्पिरिट गाइड कहीं से भी आ सकती है अगर आप तैयार हो तो। कोई टैरो रीडिंग में भी आ सकती है, कोई एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी हो सकती है, कोई ग्राफोलॉजिकल करेक्शन में भी हो सकती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारी तैयारी होनी चाहिए, और अगर ये एक्सटर्नल सोर्स नहीं चाहिए तो इंटरनल तो ऑलरेडी है ही आपको गाइड देने के लिए। अच्छा, इज इट राइट? इवन एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स भी आपके साथ है, बिकॉज आपके डीएनए में उनका है सब कुछ, राइट? तो जब मैं सपोज अपने मणिपुर चक्र पे हाथ रखूंगा दोनों, और मैं कहूँगा एंसेस्ट्रल स्पिरिट प्लीज गाइड मी, तो तुरंत एक अंदर से विजडम क्रिएट होगा। अच्छा, कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं अगर हार्ट चक्र पे हाथ रख के बोलता हूँ हे दिल मुझे गाइड करके मुझे नेक्स्ट क्या करना है, तो दिल का स्पिरिट है, एक फीलिंग की स्पिरिट है, वो आपको गाइड कर सकती है। तो हाँ, इसलिए हम हीलिंग क्यों सिखाते हैं? बिकॉज हीलिंग से क्या होता है कि जो लाइट है जो आपको गाइड करती है एज अ स्पिरिट गाइड, वो आपके नीचे के चक्र में जाके कार्मिक इम्प्रिंट्स को दिखाती है कि ये तुम्हारा है ना रूट चक्र में ये फियर डाउट को तुमको हील करना है, ये तुम्हारे सैक्रल चक्र में तुम्हारी इनसिक्योरिटी को करना है। तो वो हम देखते देखते ना उसको सॉर्ट आउट करते हैं, उसको हील करते हैं, ताकि वो भी है ना स्पिरिट से फ्री हो जाए। अच्छा, जितनी डिग्री जितनी वॉल्यूम में वो स्पिरिट मतलब नेगेटिविटी है, उतनी तो स्पिरिट को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं वो, है ना? आप देखते हो कि एक पिक्चर में आजकल एक हीरो रहता है तो वो 200 गुंडों को मारता है, 300 गुंडों को मारता है, राइट? मतलब उसमें इतनी पॉजिटिविटी है, तो वो ऑपोजिट को अट्रैक्ट करता है कि नहीं? अच्छा, पर ऐसे क्यों होता है? होता है ना, बिकॉज न्यूट्रलाइज, मैंने क्या कहा, हर चीज को शून्य होना है, तो आप ऑपोजिट अट्रैक्ट। यस, हम जो बोलते हैं नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब हम बोलते हैं, इज इट राइट? इसका मतलब हर चीज को शून्य करके ही जाना है कि नहीं? बट ये कितना डिफिकल्ट है कि मैं मेरा स्ट्रेंथ बढ़ा रही हूँ, हाँ, तो उससे मेरे पे अटैक ज्यादा होंगे। 100% होने वाला है। तो आपकी इनकम बढ़ी तो इनकम टैक्स बढ़ रहा है कि नहीं? हाँ, तो फिर कहीं पे भी ऐसा ही है। लेकिन आदमी क्या है ना, उससे बचने की कोशिश करता है, उसको समझने की कोशिश नहीं करता है कि नहीं? तो ये सब जो स्पिरिट वर्ल्ड है ना, स्पिरिट वर्ल्ड क्या है ना, इट इज एन अनएजुकेटेड पॉपुलेशन।
अच्छा, इट इज अनडिफाइंड पॉपुलेशन, राइट। इट इज अनलर्न्ड पॉपुलेशन, इट इज अनहील्ड पॉपुलेशन। अगर ये आदमी को ये 4 पिलर समझ जाए स्पिरिट का, मुझे लगता है हर इंसान उस पर काम करना शुरू करेगा। क्योंकि जो नॉन बिलीवर्स है ना, जैसे अभी बीच में मैं एक एग्जीबिशन में गई हाँ। थी, तो वहाँ पे टैरो रीडर्स भी थे, न्यूमरोलॉजिस्ट हाँ। भी थे। यही समझ में नहीं आ रहा था। जैसे अभी प्लैनेट्स को लेके एक हाँ। आया, जैसे अभी आपने बात की इसलिए, हाँ। कि मैं वही सोच रही थी कि हम अर्थ पे रहते हैं, हाँ। तो जो बाकी के ग्रह है हाँ। जिस पे हम लोग का कोई लेना देना नहीं, हाँ। हाउ कैन दे इन्फ्लुएंस, मतलब वो मेरे जीवन पे उनका प्रभाव कैसे और क्यों आता है? नहीं, वो होने वाला है ना, बिकॉज फ्रीक्वेंसी है ना। अब आपके मोबाइल में वोडाफोन है, एयरटेल है, मतलब वो सिम का एक फ्रीक्वेंसी है कि नहीं? हाँ। तो वो उसी सैटेलाइट को पकड़ेगा कि नहीं? दूसरी थोड़ी पकड़ेगा। बाजू में कितने भी टावर रहेंगे, आपको नहीं मिलेगा उसका नेटवर्क। बराबर। इज इट राइट? अब क्या है कि अगर मैं मार्स पे, मंगल पे लाइफ 28 साल का मैं जिया हूँ, मेरी लाइफ स्पैन उधर 28 साल की, और उसमें मैंने कुछ गलतियाँ की है, तो मैं अर्थ पे आके ना उसकी भरपाई करूँगा, बिकॉज अर्थ इज़ अ स्कूल। अच्छा। मैं क्लियरेंस मंगल पे जाके नहीं कर सकता हूँ। मैंने जुपिटर पे ईगोइस्टिकली लाइफ जिया, तो मुझे अर्थ पे आने के बाद ना कोई अच्छा गुरु मिलेगा ही नहीं, कि उसमें गुरु तत्व है। गुरु तत्व है, समझ में कि नहीं? तो हर जगह पे, अगर सपोज वीनस है, मुझे वीनस प्लैनेट पे ना बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ दी, लेकिन मैं बहुत इगोइस्टिक हो गया और मैं खुद में ही इंजॉय करने लगा, मैंने किसी को कभी इंजॉय करने ही नहीं दिया। तो अर्थ पे आके ना मुझे लग्जरी चीज़ें मिलेगी ही नहीं, मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा हर लग्जरी चीज़ के लिए। बट सर, जो बोलते हैं उधर तो लाइफ नहीं है। है उधर लाइफ, उधर लाइफ है, क्यों नहीं लाइफ रहेगी? मुझे बताओ ना। ये सब हम पैरेलल वर्ल्ड की बात करते हैं, पैरेलल यूनिवर्स की बात करते हैं, तो यही तो वो जगह है। मतलब आप बोल रहे हो कि हमने इन हर प्लैनेट पे एक लाइफ जिया है। हाँ। और वहाँ पे हमने जो चीज़ें छोड़ी है या की है, हाँ। उसका इन्फ्लुएंस हमें हाँ, अर्थ मतलब पे। स्कूल में अगर आपने ग्रामर अच्छे से नहीं पढ़ा, तो कॉलेज में उसका इम्पैक्ट गिरेगा कि नहीं? राइट। मतलब आपने स्कूल में लाइफ स्पेंड की ना, समझ में कि नहीं? तो उसका इम्पैक्ट आपकी कॉलेज के ग्रामर में पड़ेगा। तो ये जब आप ज्योतिष के पास जाके वो बोलते कि इनकी वक्र दिशा है या इनका है, तो हाँ। ये मेरे कुछ तो कार्मिक मतलब मैंने Exactly, कहते हैं ना, किया अभी नीच का सूर्य है, हाँ। नीच का शनि है, नीच का राहु है। अभी देखो कितना एक साइंटिफिक मैं बात कर रहा हूँ कि हम जो 5 एलिमेंट्स से बने हैं, तो हमारी स्पिरिट कैसी है कि पहले के जो 4 एलिमेंट है, अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर, राइट। या 3 एलिमेंट की मैं बात करता हूँ, पहले एयर की भी मैं छोड़ देता हूँ। तो पहले के 3 एलिमेंट ये 3rd डायमेंशन में है, समझ में कि नहीं? ये 3rd 1 2 3 डायमेंशन में हो गए, राइट? 4th एयर एलिमेंट आ गया, इज राइट? जैसे कोविड आया, कोविड के बाद लोग एयर पे काम करना शुरू किया, अपने लंग्स पे काम करना शुरू किया, ब्रेथ पे काम का 4th एलिमेंट है ना, डायमेंशन में आ गए। अब 5th डायमेंशन इज अ लाइट डायमेंशन, तो उसकी स्पिरिट है ना प्योर लविंग है, प्योर केयरिंग है, वो सबको स्पेस देती है। अच्छा, समझ बिकॉज़ स्पेस ओनली। स्पेस। तो हमको क्या है ना, पहले के 3 डायमेंशन की स्पिरिट के ऊपर ज़्यादा काम करना है, जो हमारे अंदर अनहील्ड है। अर्थ, वाटर, फायर। हाँ, तो एयर के थ्रू मैं उसको सेल्फ रियलाइजेशन कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि मेरा ऑक्सीजन कौन से नीचे के 3 एलिमेंट को ज़्यादा फीड कर रहा है, मुझे उसको फीड नहीं करना है। ओह। मैं डिज़ायर को कर रहा हूँ, मतलब अर्थ को कर रहा हूँ। मैं इमोशंस को कर रहा हूँ, मतलब वाटर को कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा बिजनेसमैन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मैं फायर को कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो मुझे 3 स्पिरिट पे ज़्यादा काम करना है, 3 एलिमेंट पे ज़्यादा काम करना है। अपने डिजायर्स के हिसाब से या इंक्लिनेशन के हिसाब से समझ सकते हो कि आपको किस पे करना है। बिकॉज दैट इज अ डायग्नोस्टिक टूल। ओह वाओ। समझ में कि नहीं? हम बोलेंगे ना ये बहुत ज़्यादा ही कुछ बिजनेसमैन है, मतलब हर एक को टोपी पहना रहा है, हर एक से पैसे निकलवा रहा है, मतलब वो फायर पे ज़्यादा काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ अगर लोगों ने समझ ली तो उनको यहाँ वहाँ भटकने मतलब जब लोग बोलते हैं ना ये प्रॉपर्टी मेरे काम नहीं आ रही, ये प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं हो रही है, केस चल रहा है, इसका मतलब वो स्पिरिट रोक रही है। अच्छा। वो स्पिरिट कहती है यू आर नॉट एलिजिबल। आप भले वंश है उनके, है ना, नेक्स्ट जनरेशन के पर्सन है, नेक्स्ट नाम लेके आए हो, बट एक्चुअली यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इट। तो वो स्पिरिट आपको आपके नाम पे प्रॉपर्टी होने ही नहीं देगी, सक्सेस नहीं। तभी हम वास्तु पूजा कराते हैं, प्रॉपर्टी हीलिंग करते हैं, कुछ क्रिस्टल्स डालते हैं ताकि उसमें फोटॉन्स जाए, पॉजिटिव एनर्जी जाए, उसके बाद वो रिलीज होती है स्पिरिट। फिर वो कहेगी चलो तुमने कुछ तो मेरे ऊपर काम किया,
तुमने कुछ तो फॉरगिवनेस किया, हम्म, है ना, कुछ तो तुमने ग्रैटिट्यूड किया, अब मैं तुम्हारे नाम पे करने को तैयार हूँ करके। मतलब अगर समझो मैं इमोशनल ज़्यादा हूँ तो मुझे मेरे वाटर एलिमेंट वाटर पे ज़्यादा, तो वाटर की स्पिरिट आपको ज़्यादा परेशान कर रही है। Right. तो हम बोलते हैं ना, अरे इसको बार बार है ना वाटर इन्फेक्शन होता है, इसको किडनी में प्रॉब्लम हो गया, इसको डायलिसिस करना पड़ रहा है, इसकी Right. किडनी में कैंसर हो गया। मतलब वो क्यों? क्योंकि उस एलिमेंट की स्पिरिट आपको कह रही है भाई मेरे पे काम कर। तो वो कैसे काम करे उस पर? स्पिरिचुअली काम, मैंने ये शुरू में क्या कहा कि आपको स्पिरिचुअली काम करना है, मतलब अपनी स्पिरिट पे काम करना है। इज इट राइट? फिर आप मंत्र के थ्रू करो, या मेडिटेशन के थ्रू करो, योगा के थ्रू करो, हीलिंग के थ्रू करो, जितना ज़्यादा खुद पे काम करोगे वो स्पिरिट रिलीज होगी। रिलीज मतलब वो लाइट में मर्ज हो जाएगी, और जितने स्पिरिट को आप लाइट में डालोगे आप इतने एनलाइटन होंगे। लोगों को क्या लगता है विजडम से एनलाइटनमेंट मिलती है, नहीं, विजडम से सिर्फ आपको बुद्धि मिलती है कि मुझे यहाँ इंटेलेक्ट पार्ट यूज नहीं करना। एक्चुअली स्पिरिट को लाइट में डालने से एनलाइटनमेंट मिलता आप है। खाली हो गए तो आप शून्य में हाँ, बिकॉज ये मतलब खाली होने का बाद का पार्ट है। पहले पार्ट क्या आता है कि मैंने कितने स्पिरिट को लाइट में डाला। जैसे बुद्धा ने अपने सारे एंगर, फियर, हर चीज को लाइट में डाला, तब वो एनलाइटनमेंट हुए। और एनलाइटनमेंट होने के बाद जब उन्होंने लाइट लोगों को देना शुरू किया, तब वो खाली होना शुरू हुए। और जब वो खाली हुए तब उनको निर्वाणा मिला। डायरेक्ट इंसान खाली नहीं हो सकता है, इसलिए हम कहते हैं पहले हीलर बनो, पहले लाइट वर्कर बनो। समझ में? जैसे आपने लोगों को हील किया, प्लैनेट्स को हील किया, अपने प्लांट्स को हील किया, अपने एनिमल्स को हील किया, मतलब फिर आप उनकी स्पिरिट को लाइट में डाल रहे हो। मतलब अगर आपकी चीज़ों को एक रिवाइज करना है तो पहले मुझे ये समझना है कि मेरे प्रॉब्लम एरियाज क्या है। एग्जैक्टली। फिर जो चीज़ मेरे लिए रेजोनेशन में हाँ, है या जिनके साथ मैं कंफर्टेबल हाँ, मैं उन प्रैक्टिसेस को यूज करके खाली करूँगी। परफेक्ट परफेक्ट। फिर मेरे अंदर जो लाइट है वो लोगों को दूंगी। यस यस। एंड देन माय जर्नी। यस, बिकॉज स्पिरिट वर्ल्ड को अगर हम समझे ना, मतलब हम कैसे ना नॉर्मल टेक्निकल वर्ड में समझे कि ये अलग अलग फॉर्म से जुड़े हैं। जैसे मैंने कहा प्लैनेट्स है, मिनरल्स है, उसके फॉर्म से जुड़े। अभी कैसे है ना, जो विदेश के लोग हैं, हाँ। अब मैं आपको ऑनेस्टली कन्फेस कर रहा हूँ, विदेश के लोगों को इंडियन कल्चर या इंडियन कर्मा की, ईस्टर्न कर्मा की थ्योरी पता ही नहीं है। राइट। इज इट राइट? तो वो ऐसे एलियंस नाम दे देते हैं ना जिसका एक्चुअली कोई लेना देना नहीं होता है। हमारे इंडियन कल्चर में या सनातन धर्म में या बुद्धिज्म, जैनिज्म में, हर धर्म में इतना क्लियर कट मतलब प्लैनेट्स को, एंसेस्टर्स को, काल सर्प दोष को, इन चीज़ों को इतना अच्छे से डिफाइन किया, इतने अच्छे से समझाया है। हमको ऐसे अनवांटेड न्यू वर्ड्स की ज़रूरत ही नहीं है कि ये दुनिया से वो आया है, वो दुनिया से ये अटैक कर रहा है, वो दुनिया से ये सब डालने की जरूरत क्या है? तुम बेस को तो समझ लो, है ना? मतलब आप बोल रहे हो जिनके साथ आप हो उनके साथ ही हार्मनी करो। एग्जैक्टली ना, बिकॉज अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो A to Z आपको आना चाहिए। सही बात। आप मराठी हिंदी में बात करते हो, क ख ग घ आना चाहिए। मतलब ये जो बेस है, बेस को अगर आप समझ गए तो बात खत्म हो गई। जिनके साथ हो, जिनके साथ हो। तो देवी देवताओं के जो वाहन बोलते थे, अभी आप जब भी एनिमल्स बोले ना, प्राणी, तो मुझे अचानक से याद आया कि मुझे वो बचपन में थोड़ा सा अजीब लगता था कि अभी जैसे गणपति बाबा है, इतने बड़े और ह्यूज, उनका वाहन मूषक है, या विष्णु जी का गरुड़ है, तो ये एनिमल का और गॉड्स का क्या मैसेज देना? मैसेज सिंपल था, शुरुआत इस एनिमल से हुई, एंड इनका एनलाइटनमेंट या मोक्ष हुआ। ओह माय गॉड। अच्छा। हर एक का ना एक बिगिनिंग पार्ट रहता है एनिमल का। आप 24 तीर्थंकर देखो, तीर्थंकर के नीचे भी ऐसा एक एनिमल का कोई है ना, तो हर एक का ऐसा है। मतलब वो कह रहे भी आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम दिस एंड आई लैंडेड अप टू दिस। So you respect everything. every organism. हर एनिमल को हर फॉर्म में उनको वर्शिप करो, उनको हार्म मत करो, उनको काटने की कोशिश मत करो, उनको पकाने की कोशिश मत करो, उनको खाने की कोशिश मत करो, बिकॉज दे आर माई फॉर्म। मतलब भगवान जब उनको रिस्पेक्ट करे तो हम क्यों? हाँ, मतलब अभी आप देखो कि अगर आपने बीच में कहीं उसको मार दिया, राइट, मतलब आप उसकी एनलाइटनमेंट जर्नी की में इंटरफियर किए, तो जो वो मरा हुआ था उसकी स्पिरिट आपके साथ अटैच्ड हो गई। अच्छा। जब तक उसको फॉरगिवनेस नहीं करोगे, उस एनिमल की स्पिरिट आपको छोड़ेगी नहीं। तो जैसे अभी हम शाकाहारी हैं,
तो बहुत बार हमारे जो दोस्त रहते हैं हाँ। वो बोलते हैं कि इतने सालों से हम खा रहे हैं, कुछ किसी को हुआ नहीं, और ये आप नया नया कुछ बता रहे हो। नया नहीं बता रहे, देखो क्या है ना, मैं कहूँगा अरे मैं तो बकवास मानता हूँ, कोविड जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, मुझे नहीं हुआ इसका मतलब नहीं थोड़ी होता है ना। मैं बोलूँगा क्या कैंसर बकवास है, नाम के लिए बोलते हैं, कैंसर ऐसा कुछ बीमारी है ही नहीं, मुझे नहीं हुआ इसका मतलब ये थोड़ी कि इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सी इट्स अ मैटर ऑफ व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट एंड व्हाट पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। ट्रू। समझ में आया? तो अब ये नहीं, आई डोंट एक्सेप्ट इट, इट डजंट मीन इट डजंट डजंट एग्जिस्ट। मैं ये कह रहा हूँ ना, अगर गांव का आदमी बोलता है मैं तो मानता नहीं हूँ कि बगैर वायर के कोई फ़ोन चल सकता है, हाँ है ना। अब जो लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो बगैर वायर का, वो तो मानेंगे। दिस इज राइट। तो कहने का मतलब ये स्पिरिट वर्ल्ड इनविजिबल है, उसके ऊपर आप रिसर्च करो, उसके ऊपर आप सेल्फ वर्क करो, तो आपको समझ में आएगा कि कितने स्पिरिट्स आपके साथ हैं। तो इनके साथ कम्युनिकेट कैसे करना है? कम्युनिकेट तो बहुत अच्छा है ना, सिंपल है कि जितना आप ब्रेथ पे काम करोगे, जितना आप खुद का अवेयरनेस के साथ रहोगे, इसका मतलब आप स्पिरिट के साथ रह रहे हो। कौन सी चीज़ पॉपअप हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आपने दूध को एक गैस पे गर्म करने के लिए रखा, आप किधर भी जाओ थोड़ी थोड़ी देर में आप ध्यान दोगे, अरे दूध ऊपर तो नहीं आया, ऊपर तो नहीं आया, ऊपर तो नहीं आया, और अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो दूध ऊपर आ जाएगा। तो वैसे स्पिरिट से, स्पिरिट है ना अंदर से बार बार ऊपर आ रही है, बार बार उछल रही है, कूद रही है, और आप अगर सेल्फ अवेयरनेस के साथ नहीं आए तो कहाँ ना कहाँ आ जाएगी वो। तो बोलते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी, जैसे हम बोलते हैं ना। हाँ। तो इसका मतलब 24/7 स्पिरिट हमारे से ज़्यादा एक्टिव है। बाप रे। क्योंकि वो ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि उनकी न्यूक्लियर रिएक्शन से उनको और कुछ काम नहीं है। हमको तो और भी तो कुछ काम है कि नहीं? उनको कुछ भी नहीं है। उनको ऐसा नहीं है कि उनको 10 काम है, उनको एक ही काम है कि भाई मुझे समझो जो मैं तुम्हारे अंदर बैठी पड़ी हूँ। तो कोई कह रहा है भी आपका शनि नीच का है, तो वो अंदर का शनि कह रहा है भाई मुझे वर्शिप करो, मुझे रिस्पेक्ट करो, मुझे वैल्यू करो। फिर आप हनुमान चालीसा के थ्रू करो, कि शनि के मंत्र के थ्रू करो, कि शनि की पूजा करो, कुछ तो करो, मतलब वो स्पिरिट शांत हो जाएगी। तो इनका पर्पस क्या है? हमको लेसन देना या सिर्फ ये एग्जिस्ट करते? नहीं, इनका पर्पस एक तो लेसन है देना, उसके बाद मेन पर्पस इनका ये है कि इनको लाइट में जाना है। समवन हैज़ टू डू इट। ओके, इज इट राइट? अब कैसा है ना कि सपोज कोई पुराने ज़माने के समझो अपने कोई पेरेंट्स थे फॉर एग्जांपल, वो बोले यार मैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया, मैं अपने बच्चे को अच्छी स्कूल में अच्छे कॉलेज में भेजूंगा। तो उनका पर्पस क्या था कि जो मैं नहीं ले पाया बच्चे जाएं। इज इट राइट? तो स्पिरिट क्या करते हैं कि भाई वो उनको चिपकते हैं जिनकी सेम डिज़ायर होती है। इसलिए धर्मों में एक बहुत अच्छी बात है, क्या बोलते पता है, कि जितनी कम डिज़ायर होगी ना इतने प्रॉब्लम्स कम होंगी, मतलब इतनी स्पिरिट्स कम आपको अटैच्ड होगी। अच्छा। जितनी इच्छाएं ज़्यादा है, बिकॉज स्पिरिट्स की इच्छाएं होती है, डिज़ायर्स होती है, पूरी नहीं हुई इसलिए वो स्पिरिट फॉर्म, इसलिए स्पिरिट फॉर्म में। तो वो सोचता है यार ये मेरी इच्छा पूरी कर लेगा क्योंकि इसकी भी यही इच्छा है, तो चलो मैं इसको चिपकती हूँ। अच्छा। इट्स फ्यूल टू फायर। बट हाउ, व्हाई डू दे वांट टू डू इट? मतलब बिकॉज सी अब कैसा है, जैसे हम बोलते हैं लाइफ बिटवीन लाइफ 72 आवर्स पोर्टल ओपन रहता है। अब ये पोर्टल बंद हो गया तो स्पिरिट को तो बॉडी मिली नहीं। अच्छा। तो स्पिरिट तो भटकेगी, और जब भटकेगी तो वो उसको चिपकेगी। मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ नेगेटिव स्पिरिट, मैं तो कहता हूँ कि इवन बड़े बड़े संत गुरुओं की भी तो स्पिरिट होती है ना। तो वो भी चाहते, जैसे नागा साधु हम बोलते हैं ना, कुंभ के मेले में एक बात हमने हमेशा बचपन से सुनी है, बच्चे गायब होते हैं, बच्चे गायब होते हैं। क्यों? क्योंकि वो नागा साधु भी चाहते हैं कि मेरी स्पिरिट किसी ऐसे बच्चे को मिले और कोई उसको, उस धर्म को, उस पॉजिटिविटी को एक्सपांड करे। सर जैसे अभी कुछ लोगों के डिजायर्स पूरे नहीं होते, हाँ। इसके लिए वो एक पोर्टल नहीं लेते, जैसे हाँ, आपने बोला हाँ। लाइफ बिटवीन लाइफ में उनको बोला हाँ, जाता है वो नहीं लेते। पर जिनका डिजायर पूरा हुआ है तो उनका फिर वाइट स्पिरिट क्यों बनता है? क्योंकि फिर इवोल्यूशन चाहिए, फिर एनलाइटनमेंट चाहिए, फिर निर्वाणा चाहिए, फिर मोक्ष चाहिए। अच्छा, इसके लिए वो नहीं, उसके लिए भी तो स्पिरिट है। वो लाइट वाली स्पिरिट आती है, वो कॉन्शियसनेस वाली स्पिरिट होती है, वो एनर्जी वाली स्पिरिट नहीं होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब आप अपनी नीचे के 3 चक्र पे काम करोगे, दैट इज कॉल्ड एनर्जी स्पिरिट, उसके बाद कॉन्शियसनेस की स्पिरिट एक्टिवेट हो गई। अच्छा। तो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस छोड़ते क्यों? अभी हमारे पास भी 7 लाख लोगों ने हीलिंग सीखी है, हार्डली 5-10% लोग प्रैक्टिस करते हैं, बाकी सब ने छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उन्हें उस कॉन्शियसनेस की लाइट में रहना पसंद नहीं, क्योंकि उसमें डिजायर नहीं होती है, उसमें मुक्ति, लिबरेशन, मोक्ष होता है।
करेक्ट, उसमें और लेसन्स आते हैं, और लेसन्स आते हैं और Right. चैलेंजेस आते हैं सही करके, बात। मतलब डिटैच्ड होना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। लोग छोड़ने को थोड़ी तैयार है, समझ में कि Fulfillment के नहीं? लिए लोगों को ड्रामा चाहिए, लोगों को उलझना है, सुलझना नहीं है। राइट। इज इट राइट? तो प्रैक्टिस वही करेगा जो ऊपर की कॉन्शियसनेस की स्पिरिट से कनेक्ट होता है। और प्रैक्टिस कौन छोड़ेगा? जो एनर्जी से कनेक्ट होना चाहता है, जो स्पिरिट की डिजायर लस्ट से कनेक्ट होना चाहता है, जो एंगर से कनेक्ट होना चाहता है। तो आपके अंदर अगर वाइट लाइट है तो आप वाइट स्पिरिट्स के साथ अलाइन होंगे। परफेक्टली। Right. मतलब यही तो है ना। अब देखो ना, कुछ लोग हिटलर से भी जुड़ जाते हैं, हाँ, इज इट राइट? और कोई लोग महात्मा गुरु से भी जुड़ जाते हैं। मतलब चॉइस तो एक इंसान की तो है कि किससे उसको जुड़ना है, ताकि अब आपका आगे का जर्नी आगे का जर्नी। इसलिए लोग डरते हैं, अरे मैं जॉब कैसे छोड़ूं, अरे मैं स्पिरिचुअलिटी में कैसे जाऊं, मुझे सब छोड़ना पड़ेगा, इज राइट? मतलब वो अपनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ना ही नहीं चाहते, बिकॉज वहां पे एक नया आसमान है, नया पोर्टल है। कंफर्ट जोन है, अटैचमेंट। एग्जैक्टली, दैट्स द मेन थिंग। इसलिए लोग ज्योतिर्लिंग पे जाके भी डिजायर क्रिएट करते, वो मेन चीज है। क्योंकि आज आपने एक बहुत बड़ा बात बताया कि मन्नत मत मांगो, जबकि 85 to 90% पीपल वो यात्रा या उस धार्मिक स्थल में उसी के लिए जाते हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी हो, और आपने बताया कि करना ही नहीं है। देखो, लोग नंगे पैर जाते हैं, हाँ। है ना, लोग जाते हैं नारियल लेके जाते हैं, लोग सोना लेके जाते हैं, VIP लोग दर्शन पैसा के लेके पैसे जाते देते हैं। हैं। मतलब वो क्योंकि उनको अपनी डिजायर पूरी करनी है। सर, तो अभी आपने जो भी डिस्कस किया, हाँ उसमें आपके कहने के हिसाब से हम लोग से ज़्यादा स्पिरिट्स हाँ, सब जगह पे yes, हैं। yes. तो अभी मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा कि हर चीज़ जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उसमें स्पिरिट्स है। तो अभी कोई बच्चा है तो माँ बाप बहुत अच्छा एजुकेशन देने का पूरा प्रयास करते हैं, बच्चों को अच्छे शिक्षा देते हैं, सब कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ अड़चनें आती हैं। तो इसमें ये स्पिरिट कैसे काम करता है और इनके साथ डील कैसे करना है? अभी कैसा है ना, जब हम कहते हैं कि बच्चों के अंदर पेरेंट्स के डीएनए होते हैं, हाँ, तो आप सोचो ना कि भाई पेरेंट्स के भी तो अनहील्ड स्पिरिट होती है ना, अच्छा, है ना, जिस जमीन पे वो रहते हैं, राइट, जो वर्क उन्होंने किया है, कहीं पे उन्होंने बहुत सारे प्रोमिसेस किए हैं, है ना, तो वो फुलफिल नहीं किए हैं, राइट। काफ़ी बार क्या होता है ना कि जो पूर्वजों की इच्छाएं रहती है, आकांक्षाएं रहती है, वो भी तो एक स्पिरिट फॉर्म में बच्चे को ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है। तो इसलिए हम लोग के मतलब इंडियन कल्चर में क्या है ना, माँ बाप के पैर छूना, एंसेस्ट्रल्स पूजा करना, पितृ दोष का निवारण करना, में हम पूजा है ना, पूजा करते हैं, है ना, जैसे अभी छठ पूजा है। हाँ, तो ये सब क्यों करते हैं? बिकॉज एंसेस्ट्रल्स की जो स्पिरिट्स होती है ना, वो कहीं ना कहीं अनरिवेल्ड होती है। मतलब समझ में नहीं आता है कि भाई कहाँ खुद ही अटकी है, कहाँ भटकी है। तो जब हम ऐसी पूजा पाठ करते हैं, जब कर्मकांड करते हैं या स्पिरिचुअल प्रोसीजर करते हैं, तो हम एक्चुअली उनको रिलीज करते हैं, हम उनको फ्री करते हैं, और उसके बाद बच्चा फ्री हो जाता है। क्योंकि ऐसे अचानक होता है ना कि अभी तक अच्छा पढ़ रहा था, या यस, अभी कुछ हो ही नहीं रहा है। एग्जैक्टली, बिकॉज क्या है, तब तक ऑब्स्टेकल है जब तक स्पिरिट को आपने रिलीज नहीं किया। इसलिए देखो ना, अगर आप कोई एक घर प्रॉपर्टी खरीदते हो, चाहे आप रेंट पे भी लेते हो या खुद का खरीदते हो, आपको वास्तु पूजा करके बाद ही रहना पड़ता है, क्योंकि पहले वाले जो रह चुके हैं उन्होंने कुछ तो एनर्जी क्रिएट की कि नहीं। मेरे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनको मैं बहुत मानता हूँ करके, उनके पास 40 ऑरा कैमरा थे, 40 से ज़्यादा थे, एंड ही इज़ द वर्ल्ड टॉप मोस्ट साइंटिस्ट। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो किसी भी एक घर का वास्तु करते थे ना, तो एक विजिट का 2-3 लाख रुपए लेते थे, एक विजिट का, और ऐसे कम से कम 25-30 विजिट करते थे। तो आप सोचो कितना चार्ज करते थे। तो मैं उनको पूछता था कि सर आपको इतना चार्ज क्यों लेते थे, या लोग आपको पे भी क्यों करते थे? उन्होंने कहा बेटा ऐसा है कि मैं उनकी घर की हर रेती, सीमेंट, दीवार, ईंट में से स्पिरिट रिलीज करता था। और कैसे करते थे वो? और वो मुझे बोले कि मेरे पास जितने ऑरा कैमरास थे, मैं हर कैमरे को ना अलग अलग एंगल से फोटो क्लिक करके स्पिरिट देखता था। तो एक कपल का डिवोर्स होने वाला था, अच्छा कपल था, अच्छे चल रहे थे, तो वो उन्होंने ऑरा कैमरा से देख लिया कि उन्होंने एक राधा कृष्ण की एक फ्रेम रखी थी, और उस राधा कृष्ण की फ्रेम के वजह से ना तो उनकी घर में लीलाएं ज़्यादा हो रही थी, ऐसा है।
तो उन्होंने कहा कि यहाँ स्पिरिट है, ये फ्रेम हटाओ, यहाँ स्पिरिट रिलीज करो, तुम लोग का डिवोर्स नहीं होगा करके। तो उन्होंने सही में जब ऐसे किया, उनका कपल का अच्छा रिलेशनशिप तो हुआ। एक पिक्चर रखने एक पिक्चर। फिर एक महिला को बहुत माइग्रेन की तकलीफ थी, वो कह रहे थे, तो उन्होंने घर के कम से कम 60-70 पिक्चर्स लिए और आके, और लास्ट में उन्होंने कंक्लूड किया कि जहाँ पे वो बैठते थे वहाँ पे किसने पहले खिल्ला ठोका था और उसको सीमेंट से बंद किया था, तो उस छेद में ना एक स्पिरिट थी। अरे बाप। तो उन्होंने उस छेद में से उस सीमेंट निकाली, स्पिरिट रिलीज की, और फिर बाद में उसको हील करके क्लोज किया। उसके बाद उस महिला का माइग्रेन खत्म हो गया। मतलब आप सोचो कितना है। फिर उन्होंने मुझे एक तीसरा एग्जांपल दिया कि हम पिक्चर थिएटर में देखने जाते हैं, कोई पिक्चर बहुत अच्छी रहती है, सबको अच्छी लगती है, रेटिंग अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, हमको ही पसंद नहीं आती इंडिविजुअल पर्सन को। तो हम सोचते हैं ऐसा क्या है, सबको पसंद आई, मुझे क्यों पसंद नहीं है। वो बोलते हैं हमसे पहले जो 3 घंटा बैठा था उसने कितनी स्पिरिट उस सीट पे रिलीज की है, और हमने उसी स्पिरिट को पकड़ लिया और हमारा मूड खराब हो गया, हम नेगेटिव स्पिरिट की ट्रैप में आ गए। तो हम उस मूवी को एंजॉय नहीं कर रहे, एंटरटेन ही नहीं हो रहे। तो बोलते इतना अच्छा पिक्चर तुम्हें क्यों नहीं, क्योंकि वो स्पिरिट ने उस टाइम पे पकड़ लिया करके। तो बोलते इसलिए बड़े संत साधु क्या करते हैं ना, कहीं पे भी बैठने से पहले ना स्पिरिट रिलीज करते हैं। अच्छा। उस जगह को जैन गॉड में, मतलब जैन साधुओं में भी आपने देखा होगा कि वो लोग अपनी प्रीमाइसिस को क्लियर करते फिर वहाँ बैठते। वो अपने यूटेंसिल्स को भी ना एकदम क्लीन करते, फिर उसमें खाना खाते। मतलब आप सोचो, यूटेंसिल्स भले एम्प्टी है लेकिन उसमें भी स्पिरिट बैठ जाती है, चेयर एम्प्टी है उसमें भी स्पिरिट बैठ जाती है, ऑब्जेक्ट में स्पिरिट बैठ जाती है। तो इसलिए काफ़ी बार क्या होता है ना कि हम सपोज वीज़ा के इंटरव्यू के लिए भी गए, और वहाँ पे उस टाइम पे जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा है उसको अगर कोई एक स्पिरिट अटैक होता है तो आप कितने भी क्वालिफाइड है वो आपको डिस्क्वालीफाई करेगा। तो कितनी बार ऐसे हुआ कि हम बोलते यार होते होते रह गया। हाँ, बहुत लोग बोलते आज एग्रीमेंट होने ही वाला था, एग्रीमेंट नहीं हुआ। आज हमको कोई पेमेंट करने वाला था, आज पेमेंट नहीं हुआ। आज मुझे गाड़ी मिलने वाली थी, पता नहीं आज गाड़ी क्यों नहीं मिली। घर का एग्रीमेंट भी नहीं सब होता है। कुछ चीजें, मतलब सोचो स्पिरिट कितना एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, कितना ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए हमें क्या है ना, इन्वोक टू द इनविजिबल स्पिरिट, टेक द परमिशन फ्रॉम ऑल द स्पिरिट एंड देन गो अहेड। समझ में आ रहा है? मतलब एक अनाज का दाना भी होता है ना, उसमें भी जो स्पिरिट अटैच्ड है। इसलिए आप देखो जैनिज्म में जो प्रतिक्रमण सामयिक करते हैं, फॉरगिवनेस प्रोसीजर करते हैं, एक्चुअली वो स्पिरिट को रिलीज करते हैं, उसके बाद वो आगे बढ़ते। मतलब ये जो अनसीन एनर्जीज हैं इनको आपको ग्रैटिट्यूड देना पड़ता है। इसलिए अगर आप जब फास्टिंग करते हो ना तो स्पिरिट बहुत रिलीज होती है। आप अगर साइलेंट माइंड में बैठते हो ना तो बहुत स्पिरिट रिलीज होती है। अगर आपके थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, अगर आपके अंदर कोई इमोशन भाव चल रहे हैं तो स्पिरिट को फीडिंग होता है। अच्छा। लेकिन अगर आप साइलेंटली बैठोगे एकदम शून्य भाव से, सारे स्पिरिट रिलीज हो जाएंगे। और जैसे रिलीज हो गए, उनको फीड करने के लिए कुछ है नहीं। एग्जैक्टली। मतलब अगर मैं गुस्सा करता हूं तो और गुस्से वाले स्पिरिट्स को अटैक करता हूं। मैं किसी पे क्रोधित, आप बोलोगे छोटे झगड़े में हाथापाई क्यों किया, छोटे झगड़े में मर्डर क्यों कर दिया। मतलब आप सोचो कि उसका झगड़ा भले छोटा था, उसका एंगर भले छोटा था, लेकिन आसपास स्पिरिट्स तैयारी थी कोई एक बड़ा कांड करने के लिए। तो वो स्पिरिट उसको अटैच्ड हो गई और उसने एक बड़ा उसको एक मुकाम दे दिया। समझ में? तो ये जो भी लोग कैदी होते हैं ना, जो मैंने देखा है जेलों में जाके, जब मैं इवेंट्स करता हूँ तो मैं इनकी ऑरा रीडिंग करता हूँ, मैं देखता हूँ यार ये बंदा इतना नेगेटिव नहीं है जितना बड़ा क्राइम इसने किया। तो मैं जब इंडिविजुअली उनको बोलता हूँ यार आप तो ऐसे इतने खूंखार तो दिख नहीं रहे, तो आपने रेप कैसे किया, आपने मर्डर, बोलते आज तक मुझे भी नहीं समझा, मेरा तो कोई इरादा भी नहीं था। तो ये स्पिरिट क्या होता है ना, ये अनहील पार्ट को चिपकता है। जैसे आप शक्कर का दाना रखोगे तो चींटी कैसे आती है, सही। तो स्पिरिट भी ऐसे होती है। तो वो एनिमल स्पिरिट्स होती है। और जब आप हीलर बनते हो तो आपको है ना क्रिस्टल्स की स्पिरिट से कनेक्ट हो जाते हो, प्लांट्स की स्पिरिट से कनेक्ट हो जाते हो, प्लैनेट्स की स्पिरिट से कनेक्ट हो जाते हो, प्योर ईथर की स्पिरिट से कनेक्ट हो जाते हो। तो क्या होता है, आपकी हीलिंग और ज़्यादा काम करती है, आपको समझ में। इसलिए हम लोग हिल स्टेशन पे इवेंट्स ज़्यादा करते हैं, माउंटेन्स पे ज़्यादा करते हैं, मतलब जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है, जहाँ पे नैसर्गिक नैसर्गिक चीज़ें हैं, वहाँ क्या है पॉजिटिव स्पिरिट्स है।
है ना, इसलिए हम शिरडी में, वृंदावन में, ऋषिकेश में रिट्रीट करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव से। अब देखो हम बॉम्बे में कभी इवेंट्स नहीं करते बड़े बड़े, क्योंकि यहाँ इतनी अनहील्ड स्पिरिट्स हैं, सारी डिज़ायर भरी पड़ी है, तो आदमी को मुक्ति कहाँ से मिलेगी। बट सर एक कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन था। हाँ। जैसे अभी आपने एपिसोड के स्टार्टिंग में कहा कि माउंटेन्स और हिल्स में डार्क स्पिरिट्स ज़्यादा रहते हैं। यस यस, लेकिन माउंटेन्स और हिल्स और रिवर्स लाइट एनर्जी वही तो के पोलैरिटी है ना। ओरिजिनली प्लांट्स जो इतने बड़े बाम्बू प्लांट्स होते हैं, इतने सब ट्रीज होते हैं, उनमें ओरिजिनली तो पॉजिटिव एनर्जी है, राइट। समझ में कि नहीं। अब उनको कुछ तो ऐसी नेगेटिव स्पिरिट्स अटैच्ड हैं, उससे हमको कोई बड़ा खतरा नहीं है। बट अगर हम वहाँ कुछ गलत करेंगे, सपोज अभी आपने देखा गांव में कभी कोई वहाँ पे बैठ के खाना खा रहा है, कोई वहाँ पे दारू पी रहा है, कोई वहाँ पे नॉन वेज खा रहा है, अब स्पिरिट उसमें चले जाएगी। ओके। क्योंकि उसको एक मौका मिला, उसको एक जरिया मिला, करोगे ऐसे एग्जैक्टली एक जरिया मिला। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसलिए देखो ना, काफ़ी बार कहते हैं मंदिरों में फ़ोटो नहीं खींचना है, क्योंकि अगर आपने वो फ़ोटो खींची और वो फ़ोटो अगर किसी ने बुरी नज़र से देखी तो स्पिरिट्स आ जाएगी वहाँ पे। अच्छा, है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो चीज़ जितनी पवित्र है उसको उतना ही फोटोन से, लाइट से पवित्र मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए अभिषेक होता है, आरतियाँ होती है, उनके पक्षाल्स होते हैं, है ना, उनके बीच बीच में द्वार बंद किए जाते हैं, उनको भोग चढ़ाया जाता है। हाँ। है ना। ये सारी चीज़ें स्पिरिट रिलीज करने वाली प्रोसीजर है जो आज तक लोग समझ नहीं पाए। साल में एक ही बार कुछ भगवानों को बाहर निकाला जाता है, उनकी यात्रा करवाई जाती है ना। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारी स्पिरिट, आप देखो हम 1.5 दिन के गणपति लाते हैं, 5 दिन के गणपति लाते हैं, फिर कितनी स्पिरिट्स उनके साथ अटैच्ड हो जाती है, फिर उनका विसर्जन करना पड़ता है। आप उसको घर पे नहीं रख सकते, क्योंकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। अगर हुई होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर उसको मेंटेन करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज ऑपोजिट एनर्जी क्रिएट होती है। जितनी चीजें पवित्र होती है उतना पवित्र मेंटेन करना। जैसे हम बोलते हैं ना, सफेद कपड़े पहनते हैं तो दाग होने के चांसेस ज़्यादा है, कितना मतलब संभालना पड़ता है सफेद कपड़ों को। तो यही वो है कि स्पिरिट्स क्या है ना, वो तैयारी रहते हैं कि कहीं पे भी प्योर लाइट है उसमें जाने को तैयार है। इसलिए बच्चों में, महिलाओं में स्पिरिट्स के अटैक्स ज़्यादा होते हैं, पुरुषों में कम होते, है ना। मतलब आपको प्योर भी बनना है और स्ट्रांग भी बनना है। स्ट्रांग भी बनना है, बिकॉज लेकिन फियरलेसली। हाँ। फियर के साथ आदमी स्ट्रांग नहीं बन सकता है, वो तो वीक ही बनेगा। आपको रिस्पेक्ट करना है। इसलिए आजकल जो पिक्चरें बन रही है, जैसे अभी आपने रिसेंटली कंटारा मूवी देखी, उसमें ये बता रहे हैं कि स्पिरिट को वर्शिप करो, उसको रिस्पेक्ट करो, उसकी वैल्यू करो, उसको लव करो, उसके साथ फाइट मत करो, उसको है ना बुरा मत समझो, है ना। हाँ। तो जब आप ऐसे करोगे तो डेफिनेटली वो हेल्प करेंगे, नहीं तो पनिश करेंगे, नहीं तो परेशान करेंगे, ऐसे है ना। तो ये सारी चीज़ों में एक लास्ट क्वेश्चन ये था, सवाल ये था कि जैसे अभी आप इतना स्पिरिट्स का हम लोग आज बात कर रहे हैं, तो जैसे महाकाल या महाकाली है, काल भैरव है, इनमें क्या डिफरेंस है? जैसे महाकाल शिवा और काल भैरव, इनमें क्या अंतर है? देखो अंतर कैसा है कि ये लोग है ना, एक्चुअली जो एब्सेंस ऑफ लाइट है उसको ये बहुत अच्छे वॉल्यूम में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसलिए जब भस्म आरती होती है तो भस्म आरती किसकी होती है? मतलब ऐश की होती है। हाँ। राइट। अब ऐश में मैक्सिमम सारे स्पिरिट पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा। मैक्सिमम। तो मतलब जैसे उस शिवलिंग को लगाया जाता है भस्म, तो वो सब उसमें मर्ज हो जाते हैं। तो हम जब भी वो भस्म आरती अटेंड करते हैं, हाँ, तो हमारे अंदर भी जो अनहील्ड स्पिरिट्स हैं, हाँ, जो पार्टिकल्स हैं, वो भी उसमें मर्ज हो जाती है। अच्छा। जैसे हम महाकाली टेम्पल में जाते हैं तो महाकाली टेम्पल में क्या होता है, वो सारी हमारे ऑरा में से वो अनहील्ड स्पिरिट्स को खींचा जाता है और माँ अपने में ले लेती है, तो हम फ्री हो जाते हैं। अच्छा। तो मतलब ये पोटेंशियल प्लेसेस हैं जहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं ना, एक सैटेलाइट और टावर में क्या फ़र्क है कि टावर के पास जाओगे तो नेटवर्क मिलेगा, लेकिन सैटेलाइट के कितने भी आसपास दूर भी रहो तो भी आपको नेटवर्क मिलेगा। तो महाकाल, काल भैरव या शक्तिपीठ, 51 शक्तिपीठ या 10 महाविद्या, ये सारे वो टेम्पल्स हैं या जगहें हैं जहाँ पे एक्चुअली स्पिरिट को रिलीज़ किया जा सकता है। आप गोल्डन टेम्पल में जाओगे तो भी ऐसे है, पुराने चर्चेस में जाओगे तो भी ऐसा है,
वहाँ पे जैसे लोग है ना चर्च में कन्फेशन करते हैं, तो कन्फेशन करने का मतलब है कि अपनी स्पिरिट को रिलीज करना। बराबर। जो भी गलतियाँ की मैंने मान ली तो रिलीज हो गई। समझ में कि नहीं? तो ये बहुत ज़बरदस्त एक साइंस है कि जहाँ पे हम ऐसे पोटेंशियल जगह पे जाके, जैसे गंगा माँ में हमने डुबकी मारी, राइट, तो हम एक्चुअली स्पिरिट रिलीज कर रहे हैं। तो वो इतने फियर्स फॉर्म में क्यों रहते हैं? एक्चुअली कैसा है ना कि ये चीज़ें एक्सट्रीम्स की होती हैं। एक्सट्रीम्स की मतलब कैसा होता है कि उनको अट्रैक्ट करने के लिए, स्पिरिट को अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा वो रुद्र रूप रहता है। हाँ, अच्छा, कभी इसके लिए भी उनके आजू बाजू में गण या उनका रुद्र है ना, रुद्र है ना, तो वो रुद्र ऐसा होता है, मतलब सोफेस्टिकेटेड, ऐसा नाजुक सी चीजें उनको रिलीज नहीं कर सकती। इसलिए अब वो आरती में भी ड्रम बीट्स कितने बजते हैं, साउंड कितना बजता है, मंत्र कितने जोर से चैंट किए जाते हैं, तब जाके ना वो स्पिरिट को इन्वोक भी करते हैं और फिर रिलीज भी करते हैं। राइट। क्योंकि पहले उनकी फ्रीक्वेंसी में आना पड़ता है। जैसे उनकी फ्रीक्वेंसी में आ गए, वो अट्रैक्ट हो गए, अब उनको रिलीज किया जाता है। समझ गए, है ना? तो आप ऐसे शांत वाली जगह पे रिलीज नहीं कर सकते। जैसे अभी हम महाअवतार बाबा जी केव्स में जा रहे इतने सालों से, तो वही हमने एक्सपीरियंस किया है कि जब आप ऐसे साइलेंस वाली जगह पे जाते हो, शून्य वाले जगह पे जाते हो, जहाँ पे इमोर्टल एनर्जीज है, इमोर्टल कॉन्शियसनेस है, तो डेफिनेटली स्पिरिट रिलीज करना कितना ईजी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई डिज़ायर नहीं है जिसके वजह से स्पिरिट आपको अटैच्ड हो सकती है, कनेक्ट हो सकती है। क्योंकि कोई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की तो कोई आदमी मैनिफेस्टेशन का भी तो नहीं सोचेगा। ये केव में और मंदिर में फर्क है। अच्छा, मंदिर में लोग जाते एक्सपेक्टेशन से, यहाँ मेरी ये इच्छा पूरी होगी। केव में कभी गलती से भी आदमी नहीं सोचेगा, क्योंकि उसको मूर्ति नहीं दिखती है, भगवान नहीं दिखते, उनको कोई एनर्जी नहीं दिखती है, उनको कोई ऐसे आइडलिस्टिक चीज़ें नहीं दिखती है कि जहाँ मैं कुछ करूँ और कुछ हो जाए। हाँ, उधर जाके एक शिफ्ट होता है कि हम खुद के साथ ज़्यादा जुड़ते हैं। एग्जैक्टली ना, बिकॉज शून्य वाला है तो शून्य में बैठोगे तो शून्य ही हो जाओगे। सो हर जगह का अपना एक महत्व है। महत्व है। आप देखो नीम करोली बाबा के यहाँ पे कितने लोग जाते हैं, है ना? लेकिन 200 मीटर दूर साईं केव्स है, वहाँ पे हार्डली कोई जाता है। क्योंकि लोगों को अपनी इच्छाएं मैनिफेस्टेशन करनी है या अपने डर को एक प्रोटेक्शन शील्ड चाहिए, तो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या हनुमान जी के जो भी ऐसे आइडलिस्टिक कॉन्शियसनेस लेके बैठे हैं उनके पास जाते हैं। लेकिन ऐसे कोई केव में नहीं जाएगा, क्योंकि उनको लगता है यहाँ तो कुछ मिलने नहीं वाला है। जब मिलने नहीं वाला है तो हम बैठ के करेंगे भी क्या? ओनली स्पिरिचुअल पीपल विल गो, रिलीजियस पीपल विल नेवर गो टू केव्स, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी मैच होती है। योर फ्रीक्वेंसी, बिकॉज आपकी कॉन्शियसनेस उनके साथ मैच होती है ना? राइट। तो आपका कमिंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट टुडे, आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस कोई रहा है स्पिरिट के साथ, और आप सभी व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस तो काफ़ी रहे हैं स्पिरिट के साथ, लेकिन एक जो मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि टेक द एफर्ट्स टू रिलीज योर ओन स्पिरिट्स। आप खुद पे इतना स्पिरिचुअल काम करो, इतना सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस करो, ताकि वो जो स्पिरिट जो आप अंदर लेके बैठे हो जन्मों जन्मों से, बिकॉज ऑफ द लोअर सोल कॉन्शियसनेस, बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ अनहील्ड पार्ट, आप उनको रिलीज करो। बिकॉज यूनिवर्स चाहता है आप खुद पे काम करो, और जैसे आपने रिलीज किया, आपका एक इवॉल्व पार्ट क्रिएट हुआ, आप नेक्स्ट वर्जन में आ गए। जैसे कैसा है, एक नया मोबाइल नेक्स्ट वर्जन का आता है तो सारे लोग अटैक करते हैं कि भाई मुझे एक नया टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ये राहु का जो स्पिरिट है, जो एक नया नया लेने को तैयार है, लेकिन वो तब होगा जब केतु पे हम ज़्यादा काम करेंगे, जब हम रिलीज ज़्यादा करेंगे, तब राहु से कुछ ले पाएंगे कि नहीं। राहु इज़ अ टेक्नोलॉजी, राहु इज़ अ अपडेटेड वर्जन, राहु इज़ एन इनपुट एनर्जी, इज इट राइट? लेकिन नया कब ले पाएंगे? जब पुराना छोड़ेंगे, पुराना ज्ञान छोड़ेंगे, पुराना ईगो छोड़ेंगे, पुराना अटैचमेंट छोड़ेंगे। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, पुरानी जो भी चीज़ें आपके पास है बस उसको रिलीज़ कर दो। इसलिए हम लोग साइकिक सर्जरी के ऊपर ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वूम रिग्रेशन, मनी रिग्रेशन, जेनेटिक रिग्रेशन, ऑर्गन रिग्रेशन, इसलिए हम ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं, क्योंकि कुछ तो छोड़ोगे तब तो राहु नया आएगा ना। राइट। तब तो नई चीज़ें अंदर आएगी। तो पुरानी चीज़ें अगर छोड़ोगे नहीं, क्योंकि कंफर्ट है, वो एक अचीवमेंट है कि नहीं, वो एक स्टेटस है, वो जब तक छोड़ोगे नहीं तो नया आएगा कहाँ से? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ
पे रिलीज़ करो जो भी चीज़ें, कोई गर्जेस मत रखो, कोई रिवेंज किसी के लिए मत रखो, कोई गिले शिकवा मत रखो, वो रिलीज़ कर दो। और खुद का भी जो अचीवमेंट है उसको भी रिलीज़ कर दो, ताकि आप खाली हो जाओ, शून्य हो जाओ, ताकि फिर एक नई राहु की एक एनर्जी जाए, नई कॉन्शियसनेस जाए और एक नया लेसन शुरू हो, नई लाइफ शुरू हो। एंड दैट इज़ द शिफ्ट ऑफ डायमेंशन, जिसको हम कहते हैं कि 5th डायमेंशन से लव एंड लाइट स्टार्ट होता है। राइट। इज इट राइट? उसमें अगर आप टिक गए तो फिर डेफिनेटली आप राह में आ गए, जो 6th डायमेंशन है, जो कंप्लीटली फुल ऑफ लाइट एंड फुल ऑफ लव है। दैट इज द डेस्टिनेशन ऑफ एवरी पर्सन। अच्छा, यस। थैंक यू सो मच। मतलब आई एम वेरी श्योर कि आज आपने फिर से लोगों के थॉट प्रोसेस को बहुत चैलेंज किया है एंड हर एपिसोड में आप ऐसे कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम देते हैं जिससे हम लोगों को हमारे सोचने पे बहुत मजबूर करते हैं हम लोगों को आप कि आप सोचो। राइट। एंड डेफिनेटली ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस एवरीवन। थैंक यू।